चलो, तो टॉपिक यही है हमारा, हिंदी का पेपर कैसे सोल्व करना, वो भी 12वीं क्लास का। तो मेरे पास हाथ में उत्तराखंड बोर्ड का हिंदी का ही पेपर है, वो 2022 का बोर्ड का जो पेपर हुआ था। अब तुम बोर्ड पहली बार देने जा रहे, क्योंकि तुम कोरोना की वो पैदाइश, समझ आई बात यार। अब जो कोरोना की पैदाइश और फ्री फंड में जैसे पास होने की जरूरत पड़ चुकी, उस आलस आगा 3 घंटे लिखते हुए, क्योंकि 3 घंटे की अभी आदत ही नहीं रही। इसलिए मेरा सिंसियरली रिक्वेस्ट है, जब मैं यहाँ से पेपर समझा दूंगा ना पूरा का पूरा, तो घर जाकर शांति के साथ बैठकर 3 घंटे वाले 2 पेपर निकालना आज। समझ में आई बात यार। इस वहम से बाहर निकल जाना कि जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं, जब पूरे साल नहीं पढ़ा तो आज क्या पढ़ेगा। समझ आई बात। इस वहम से बाहर निकल जाना। ये जो गुण हो ना, ये नकारात्मक गुण हो, ऐसे लोगों से हमेशा बच कर रहना चाहिए। ये तुम्हारी टांग हमेशा पीछे बढ़ खींचेंगे, कभी आगे नहीं जान देंगे तुम्हें। समझ में आया बात यार। ये तक 2 घंटे में पूरा गेम चेंज हो जा, अभी तुम्हें पता लग जाएगा। इस क्लास के बाद तुम अपने आप कंफर्टेबल फील करोगे। कुछ नहीं है हिंदी के पेपर में, सब डरामा था। समझ में आया बात यार। सबसे पहली खास बात, क्या क्या चाहिए हिंदी का पेपर सोल्व करने के लिए? एडमिट कार्ड तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, होगा ही, ले लिया होगा। दूसरे नंबर पर 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन, जो तुम्हारे हाथ में फिट बैठते हो। अपने आप को पता कि उनकी राइटिंग किस तरह अच्छी निकलती है। जैसे मुझे 3 वाले पेन पसंद थे। मेरे 3 वाले पेन थे, जो राइटिंग है ना पीछे को बढ़ जाते हैं पेन में, ये बहुत पसंद थे, जिसमें साइन निकलना मैडम ने चटा मारा गाल में। तो मेरे दोनों फेवरेट पेन थे मेरे, मैं बार बार वही लेके जाता था। समझ में आया बात है। और जो बड़े बड़े पेन थे ना, मेरे हाथ में फिट नहीं बैठते थे, उन तो राइटिंग बड़ी गंदी जाती थी। अब बच्चे क्या कर, शुरू के 3 पन्ने तो इतने बेहतरीन करके लिखेंगे ऐसा चांदी डाल लेंगे उसके अंदर, कॉपी के अंदर ऐसा बस। उसके बाद अब पता लग जाना 1 घंटा टन लग गया, घंटा। अभी पेपर करना स्टार्ट करा इनका, फिर इनके तोते उड़ जा, फिर तो जो जा रहा है, किसी की माँ, किसी की धी, किसी के चाचा, सब लिख रहे हैं उसमें ही। ऐसा नहीं करना। पेपर देखो कहाँ से स्टार्ट करना, कैसे करना। समझ में आया बात या? हड़बड़ाहट में नहीं पेपर करना। पहली बात तो सेटिस्फैक्शन मिल जाना चाहिए पूरा का पूरा, कि जितना हमने पढ़ रखा है, इतना किसी ने नहीं पढ़ रखा। रियलिटी बात है यार, सब तुम्हारे जैसे ही है, हर टॉपर तुम्हारे जैसे है। पेपर करने की कलाकारी, वो भी इतना ही पढ़ा, उसे भी इतना ही टाइम मिला हुआ, सबको इतना टाइम मिला हुआ। पेपर किस तरीके से करना, इसी की कलाकारी है। यही समझना तुम कि पेपर करना किस तरह। सवाल है सबसे पहले, पेपर कहाँ से स्टार्ट करें? तो पेपर के 2 सेक्शन, 2 भाग पेपर के। एक तो खंड ए पेपर के, एक तो खंड ए है, एक खंड बै। एक तो खंड ए है, एक खंड कौन सा? बै। जो खंड बै है उसमें मिलेगी तुम्हें संस्कृत। क्या मिलेगी? संस्कृत। तो ऐसा भी देखा गया, कई बच्चों को ऐसा देखा गया कि संस्कृत का पेपर स्टार्ट कर देना जल्दी पीछे था, तो उनका पेपर जल्दी समाप्त हो जाए। ऐसा भी देखा गया। कुछ बच्चे ऐसे डायरेक्ट सीधा करना स्टार्ट करेंगे, तो उनमें भी सही है, ये भी गलत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा कि तुम लिखते तुम जल्दी पेपर नहीं स्टार्ट करना, मतलब जल्दी पेपर खत्म करना चाह रहे, जल्दी पेपर पूरा समाप्त करना, नंबर फिर भी इतने मिलेंगे। अंधा नहीं है कॉपी चेक करने वाला, उसे इतनी कॉपी चेक करोगे सब पता रहेगा कौन से नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है। समझ में आया बात है, सब याद रहेगा उसे। तो तुम चाहे तो संस्कृत से स्टार्ट कर सकते हो, समझे, चाहे तुम स्टार्ट करते। ये बात तुम्हें कैसे पता लगी तुम्हें संस्कृत से स्टार्ट करना चाहिए, खंड बै से स्टार्ट करना चाहिए, खंड ऐसे स्टार्ट करना चाहिए? ये बात तुम्हें तब पता लगी जब आज घर जाकर 2 पेपर निकाल लोगे। एक पेपर तो बिल्कुल सीधा निकालना, एक उल्टा निकालना, और दोनों का 3 घंटे का टाइम टेबल लगा के बैठना। कल को चेक करूंगा सुबह को, जब भी लड्डू खिलाऊंगा। समझ नहीं बात है, ठीक? लड्डू नहीं खिलाने, लड्डू तुम्हारे माथे मारूंगा फेंक कर। समझ में आया बात है, पता लग जाएगा। तो दोनों में कम टाइम देखना किस पर लगा, जिसमें कम टाइम लगा वही तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है। बात समझ में आएगी? तो तुम खंड है तो भी स्टार्ट कर सकते, वैसे भी। और ऐसा देखा गया जो पीछे से ज़्यादा स्टार्ट करते हैं ना पेपर को, उसका पेपर बहुत कम चांस है छूटा का। समझ एक बात है। और जो स्टार्टिंग से चला लेगा वो क्या करेगा, शुरू के पैराग्राफ में उड़ जाएगा, और जैसे पैराग्राफ में उड़ जाए उसकी पीछे की संस्कृत पूरी छूटनी है, और जिसकी संस्कृत छूट गई ना वो फेल होने के चांस पूरे। वैसे अब तुम फेल नहीं होने के, पेपर इस बार बदल का आगा। क्यों आगा पेपर इस बार? इसलिए बदल आगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो चुका। हिंदी में पहली बार प्रैक्टिकल दिया जा रहा है, हिंदी में जो पहली बार प्रैक्टिकल दिया जा रहा है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट कभी भी अपना रिजल्ट खराब नहीं करना चाहती, वो तुम्हें खुद ही चाह रही, हिंट दे रही तुम, लो 20 नंबर फिर हिंदी में पास हो जाओ, हिंदी में पास हो जाओ। उत्तराखंड की गवर्नमेंट को आगे जवाब भी देना, भारत के राज्यों के 28 राज्य उनकी रैंकिंग है वो, अगर उत्तराखंड का स्थान पीछे रहेगा तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। तो जान पूछ के 20 नंबर का प्रैक्टिकल कर दिया। प्रैक्टिकल की जरूरत क्या थी हिंदी इंग्लिश में? कुछ भी जरूरत नहीं आती। समझ में? तुम पास करने के लिए तुम सुविधा दे दी, तो बहुत कम चांस है तुम हिंदी में फेल होगे। पहली बात तो इसे निकाल दो दिमाग से। मात्र पास होने के लिए 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 13 नंबर चाहिए पास होने के लिए। पहले 33 चाहिए थे। देखो प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, कितनी ज़्यादा प्रायिकता बढ़ेगी पास होने की। बहुत कम चांस होगा हिंदी में फेल होगा, मुश्किल होगा, मेरे हिसाब से नहीं होता फेल। पहले नहीं हुआ जब 33 का था, मैंने जब नहीं फेल होने दिया बच्चों को, तो अब तो क्या फेल होगा? समझ में आया बात है? तो हिंदी में कोई फेल होने का बिल्कुल हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी।
चाहे वो संस्कृत भी छोड़ कर आए तभी फेल नहीं होता। समझ में आया बात क्या? लेकिन मैंने पहले क्या किया, अगर तुम नंबर लाने, नंबर एक ही बार आते, बार बार नहीं आते। अच्छी परसेंटेज बनानी तो इस तरह लिखना हो जैसे मैं बताऊंगा। समझ में आया? जो दीदी तुम्हें पढ़ाने आ रही है ना, उसके 90 प्लस नंबर है हिंदी में, 93 के आसपास, 95 के आसपास नंबर, 95 नंबर, 95 नंबर हिंदी में। तो इसी क्लास में बैठकर तभी पढ़कर तो यही सिर्फ पेपर समझ रखे उन्होंने। वो भी इस तरह समझ रही थी, इसी क्लास को इस तरह सुननी थी, शिद्दत के साथ बैठी, वही किसी सीट पर बैठी थी। मतलब समझिए बात। चलो कहाँ से स्टार्ट करना? संस्कृत से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं संस्कृत पे जा रहा हूँ पहले, समझ में आई बात है? मैं जा रहा हूँ संस्कृत पे, और संस्कृत का तुम बताऊंगा करना कैसा और याद कितना करना, क्योंकि संस्कृत में तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा कुछ। तो आज बताऊंगा इस पेपर को समझने के बाद संस्कृत में पढ़ने का क्या है और कौन कौन सा लेसन पढ़ना, कितना कितना पढ़ना। समझ में? अभी टाइम है, आज का टाइम है और आज की पूरी रात है। तो तुम संस्कृत में क्या पढ़ सकते हो और क्या नहीं पढ़ सकते तुम संस्कृत में। बात समझ में आई? संस्कृत 30 नंबर की, कल को भी इतने की आगे, हो सकता कल को 15 नंबर की आ जाए, लेकिन पेपर का तरीका तो बिल्कुल सेम रहेगा ना। आ जाओ ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से, कैसे कैसे करना, उत्तर कैसे कैसे करना। तो खंड हमारा बै से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट हो जाए। देखो खंड बै स्टार्ट, हमारा ये खंड बै है, 12वें से स्टार्ट होगा, 12वां 13वां 14वां और 15वां 16वां क्वेश्चन तक नहीं समझ जाओ संस्कृत के। अब संस्कृत में क्या है, सबसे पहले उत्तर लिखना, सिर्फ पूरे पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं लिखने की कोशिश करने का, क्योंकि आज तक तुमने बोर्ड का पेपर नहीं दिया। उत्तर लिखना किस तरह, ऐसा पहले स्टार्ट कर देंगे, स्टार्टिंग में खंड बै। मैं अगर पेपर करता तो मैं ऐसा करता पेपर, मैं समझ मैं हिंदी का पेपर करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा करता खंड बै, ब्लैक पेन था। एक चीज बताऊंगा कहाँ कहाँ कौन सा ब्लैक पेन था, कौन सा नीले पेन था। खंड बै ऐसा करके खंड बै लिख दिया मैंने, पूरा का पूरा ऐसा करते हो, कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी, या ऐसा करके डैश लगा दो, हाइफन लगा के इस तरह खंड बै। पर्सन नंबर कौन सा, 12वां। तो ये पर्सन आधे बच्चे मैंने देखा ऐसे भी लिखकर, निम्नांकित गद्वांशवा पठितवा केलम तीन, इसे भी लिख रहे लाइन को, उनको कुछ होता ही लिखने का, उनको लोग कुछ होता नहीं, सोचे पर्सन की लाइन नहीं तैयार था, कुछ तो दिखाई देगा, काफी भरी हुई दिखाई देगी। ऐसे ऐसे महान कलाकार, ये कक्षा 7-8 तक तो ठीक था, उसके बाद नहीं चलता है, ठीक है, समझ में आई बात है? तो कक्षा 7-8 तक तो ठीक था, इसे लिखना नहीं बिल्कुल भी इस लाइन को, बदतमीजी लिखना नहीं है। ये क्या है, पर्सन नंबर 12, तो पर्सन नंबर 12 एक तो तरीका हो सका इस तरह करके कॉपी का फॉर्मेट होगा, देख लो कॉपी का फॉर्मेट इस तरह करके हो, आया समझ में? इस तरह करके कॉपी होगी बिल्कुल, ऐसे इसमें लाइन वाइज हो नहीं तो इस तरह। तो ऐसा तो कर सको, कुछ बच्चे ऐसे लिखे पर्सन नंबर 12, आज तक तुम कॉपी में इस तरह लिखने की आदत पड़ी है, पर्सन नंबर 12, पर्सन नंबर 12 के अंदर इसमें साफ साफ कह रखा है 3 पर्सन करने, हिंदी में लिख रखा है, सुना संस्कृत का पूरा पैराग्राफ दिया गया और संस्कृत का पूरा पैराग्राफ पढ़कर उसके 3 उत्तर करने, 4 दे रखे उसमें, समझ लो कहां कहां कितने पर्सन और कितने करने। संस्कृत का जो 12वां पैराग्राफ, 12वां क्वेश्चन है ना, 12वां क्वेश्चन में पैराग्राफ दे रखा है, यानी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब उत्तर उसमें लिखा हुआ। अभी मैंने जब जहां मैं कहूंगा ना याद करना, तो जहां मैं याद करना हूं वहां बता भेजूंगा, यहाँ याद करना, संस्कृत में यही चीज याद करके जानी और कुछ याद करने का नहीं है। फालतू के नाप शनाप संस्कृत पढ़ने तो कुछ फायदा नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना बिल्कुल भी। बताऊंगा कहां से पढ़ना, मॉडल में तो बता दूंगा कहां से पढ़ना अभी। तो पैराग्राफ देख रखा है, पैराग्राफ 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 में तो कितने करने, 3 करने, और 3 के उत्तर इसमें ही है। मैं एक उत्तर बताऊंगा, तुम तीनों अगले 2 खुद ही छांट लोगे इसमें, तो समझ नहीं बात, और सटीक उत्तर छांट दोगे बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। आ जाओ तुम छांट कर दिखाऊंगा इसका उत्तर भी, बात समझ में आई? और करना क्या, कुछ बच्चे क्या करेंगे, पर्सन यहाँ लिखेंगे, कुछ बच्चे पर्सन यहाँ लिखेंगे। अब इसकी टॉपर की कॉपी देख लो, और टॉपर की कॉपी देख पता लगे पर्सन कहाँ लिखना। सब अधिकांश जितने ना 95% बच्चे पर्सन को यहाँ लिखेंगे, तो उसका पर्सन ज्यादा इतना अच्छा लगने का देखने में, वो सामान्य बच्चा चला जाएगा। अब कॉपी के तो तुमने पूरे पैसे दिए, प्रैक्टिकल के कॉपी के सब तुम, सरकार तुमसे ले रही पैसे, प्रैक्टिकल फीस, बोर्ड फीस, ये बोर्ड फीस किसकी, बोर्ड कॉपी की में, और कॉपी तुम भर नहीं रहे, तो पर्सन को उठाकर यहाँ एक लाइन में यहाँ लिखो पर्सन नंबर 12, क्योंकि अधिकांश टॉपर ऐसे लिखेगा। नहीं तो मेरे पास टॉपर की कॉपी है, देख लो कैसे लिख रखा है सुन, खंड ए तो हिंदी का। चलो मैं संस्कृत के पास जाता हूँ, चला ठीक है, हाँ आया नहीं, देखो है नहीं कुछ अलग बात, इसके 100 में तो 100 नंबर है, जिसकी मेरे पास कॉपी है, ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज कर रखा है, देखो कितने कहते हैं, खंड बै, तुम भी ऐसी डोट लेके जाना, मुझे पता लग चुका, ब्लैक पेन ब्लू पेन और एक स्केच लेकर जाना। अब देखो खंड बै लिखा है, पूरा का पूरा खंड बै लिखा है, ऐसा तो नहीं लगाया सुना, तुम भी ऐसे मत लगाना। आज कॉपी ग्रुप में भेजूंगा मैं, कई बार देखनी सर, पढ़ते वक्त भी ऐसे ही सोच लो। आज तो वीडियो कॉल कर रखी, उसके साथ वीडियो कॉल कर रखी, लंबी बात चल रही है, कितने सुंदर लग रहे हैं आप, ऐसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, एक ही पीस बना था, क्यों प्रभात, क्या ही प्रभात कितना खुश होगा, जागा हंस वही रहे जिनकी सबकी वीडियो कॉल हो रखी, वही हंस रहे ना, था देख अब मुंह चुप कर लिया, नहीं कर लिया। बात समझ में आया?
पता लग गया कॉपर कॉपी किस तरह देखने मैट को। क्या कहने, ऐसा दुनिया में है नहीं कोई पीस, एक ही पीस बना था बिल्कुल। पर्सन को देखना इस तरह बैठ कर, कभी वीडियो कॉल लगा रखी गई। बात समझ में आई बात है, ठीक। आज इसे देखना बार बार, लिखा कैसे ससुरा, लिखा कैसे। खंड बै की लाइन में देखो, ऊपर कॉपी में उसमें लिखा, माथे पे चढ़ा के जहां कॉपी थी वहां नीचे लिखा, देखो पूरा फायदा उठाया, लाइन खींची इसके नीचे, लाइन खींची इसके नीचे। ध्यान से, इंसान पहाड़ों तो नहीं टकराता, पत्थर तो टकराएगा, खाई वही रहेगा। ये छोटी छोटी गलतियां इंसान को तुम यूनिक बना देंगे, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर हो। समझ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ तो लिखेंगे, तुम भी यहीं तो लिखा दे नहीं, तो यही तो खास बात पेपर समझने की। ओके बबुआ, उसके बाद तो यहाँ लिखा हमने खंड बै लिख दिया, था डैश लगा, ऐसा करके लाइन खींच दी, ये डॉट तक खींचा हमने सारा का सारा। एक लाइन फिर यहाँ दिखनी चाहिए, क्या कर रखा है, एक लाइन छोड़ रखी एक लाइन ने सुना, दिख रही नहीं एक लाइन, और तुम क्या करेंगे, यही कहीं घुसाओगे, पैसे नहीं दे रखे कॉपी के भरोसा तो नहीं था, मना कर रहा कोई। पर्सन नंबर कौन सा 12, उसने लिखा एक लाइन छोड़कर पर्सन नंबर 12, उसे दिखाओ पर्सन कौन सा 12, पर्सन देखो पर्सन 12, ऐसा उन्होंने डॉट भी दे रखा है इस तरह करके, डबल हलंत वाला भी लगा रखा है। तुम भी ऐसे लगो, मन थोड़ा ही है, देखो कैसे नहीं बनेंगे उत्तर, ऐसे उत्तर लिखेंगे, तुम पर्सन 12 के उत्तर लिखना चाह रहे हो, तो बताया तुमने। उसके बाद तुम कौन सा पैराग्राफ कर रहे, इसने एक संकेत भी दिया, एक है लेकर 80 तक का पैराग्राफ करना चाह रहे हो तुम। मैं चला गया इसमें, एक है तो लेकर लास्ट में क्या लिख रखा है, लास्ट में देखो इस पैराग्राफ में क्या लिख रखा है, 80 लिख रखा है, नहीं लिख रखा है, 12 पैराग्राफ ये लिख रखा है, तक ये लिख रखा है, तो ये लिख देना पूरा का पूरा, इतना ही का पैराग्राफ ये या और भी था, हाँ ये तो नहीं, यानी 80 ये लिखा, देखो 80 लिखा हुआ नहीं पूरा का पूरा, यही पेपर है पूरा का पूरा जो तुझे ये तुमने बताया, पूरा का पूरा तालमेल बैठ गया इसका, समझ में आया बात ये, ठीक समझ गए ना। ये लिखना बहुत जरूरी, इससे पता लग जाएगा, उस जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसे पता लग जाएगा इस पैराग्राफ के तुमने क्वेश्चन करे, यहाँ तो स्टार्ट है, यहाँ खत्म है पैराग्राफ, ये समझ गया। तुम यहाँ लिख भी देता हूँ, एक लिखा मैंने यहाँ, एक है लिखा संस्कृत में, ऐसे डोटेड एक लाइन छोड़कर, देखो उन्हें भी एक लाइन छोड़ रखी, फालतू तो नहीं छोड़ रखी, 3 नहीं छोड़ रही, 2 नहीं छोड़ रही, यही तो स्टेप अपनाना, यही तो तुम्हारी कॉपी यूनिक बनागा। क्यों नहीं पास होगे तुम, सोच पूछने नहीं किसी से जाकर, कल को तुम पेपर करने बैठोगे, तुम्हें मेरी याद आ गई, तुम देखो खंड बै याद वाली नहीं, कहाँ कुछ हो रही नहीं आने की, वह वाली याद नहीं आने की, कैसे वह वाली नहीं आने की याद आ गई, खंड बै तो कहा था, ऐसे लिखना सीधा जाकर, एक लाइन यहाँ छोड़नी, पर्सन 12, झंझट ही खत्म कर दिया मैंने। समझ में आया बात यार, दिमाग किस तरह काम करेगा, मेरा शरीर अपना लेके जाओगे, बुद्धि मेरी लेके जाओगे पेपर के अंदर, इतना एटीट्यूड पैदा कर दूंगा तुम्हारे भीतर। आ जाओ देखो, डैश लगाया, अस्थि, पूरे पेपर को पूरी कॉपी करो, अच्छा लगेगा, अस्थि ऐसा करोगे, ऐसे डंडा भी संस्कृत में डंडा भी नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, अगर नंबर पूरे चाहिए तो 6 नंबर का पैराग्राफ ये पूरा का पूरा, और 6 के 6 मिलेंगे, अब बिना कुछ पढ़ो मिलेंगे, मैंने कुछ कहाँ पढ़ो भी, पढ़ना ही नहीं पढ़ना भी, बहुत कम पढ़ना पड़ा पेपरों में तो, सच में ही बताऊंगा कैसे पढ़ना पड़ा, बहुत कम, पता लग गया कैसे लिखना। अच्छा, अब मेरा उत्तर देने का मन कर रहा, देखो उत्तर देने का मन कर रहा, उत्तर क्या नहीं लिखा है, एक लाइन छोड़ दी, फिर एक लाइन तो छोड़ रखी, देखो कई ज्यादा लाइन छोड़ दी, एक लाइन छोड़ रखी, एक लाइन छोड़ के इसने लिखा बीच में बिल्कुल उत्तर कौन सा, क, ये तुम्हें ख समझ में आ रहा है, ग समझ में आ रहा है, ध समझ में आ रहा है, 4 दे रखे, 3 करने, बता दो, एक बता दो, फिर आगे तो खुद कर लोगे, पक्की बात। लिखो कैसे इसका उत्तर कैसे ढूंढेंगे संस्कृत का, अध्ययन पर संस्कृत नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, सच में भी नहीं आती मेरे को, मुझे आज तक नहीं पता अस्थि का मतलब क्या हो, अस्थि का मतलब है हो था हो, देखो तुम मुझे मेरे से ज्यादा पता, तुम्हें मेरे से ज्यादा पता, मुझे आज तक भी जानकारी नहीं है इसका अस्थि का मतलब है हो था हो, तुम मेरे से ज्यादा होशियार हो, समझ में आया बात है, मैंने पहले तुम समझा दिया, लेकिन मुझे तरीका पता, समझ में आया बात है। और किसका खेल है सारा, स्मार्ट बंदे चाहिए दुनिया में बाजार, आजकल जो फावड़ा चला रहा है ना, फावड़ा चलाएगा मेहनत करने वाले जो पीछे रहेंगे हमेशा है, सच में आजकल बुद्धि चलाने वाला दुनिया, बुद्धि चला रहा है वो पैसा कमा रहा है, हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, 500 रुपये भी जेब में है ना, और बुद्धि का इस्तेमाल करो, 500 के 500 करोड़ का बना देगा, आज की दुनिया ऐसी है, समझ में आया। आहा, कितने % करने से मतलब कितने देगा जाएगा, कौन सा पैराग्राफ है संस्कृत का, लिखना स्टाइल पता लग चुका, कोई दिक्कत तो नहीं है तक, ठीक है। ये मैं जो वीडियो है पब्लिक नहीं करने का, मैं समझ में, सिर्फ ग्रुप पे भेजूंगा, जिसे देखना चाहो तो देख सको, अपना कोई चाहता हो तो उसे वीडियो भेज देना, इस तरह करना, पेपर देख लो, भला हो जाए तो किसी का अच्छी बात है, समझ नहीं बात है, तो तुम्हारा चाहता हो तो भेज सको, कोई बात नहीं भाई, देख लो, इस तरह समझाएगा पेपर, दोबारा नहीं मिलने का मौका, और हर पेपर इस तरह समझा जाएगा, समझने की बात है, मैं पूरा टाइम दूंगा, और जब भी आज मैंने पूरा टाइम दिया ना बच्चों को, पिछली बार भी समझाया, इसे फैलोगे
समझाऊँ बहुत कम समझाऊँ था, खब्बा बजा लो था, पल्ला झाड़ लो था। इस बार समझा रहा हूँ, इस बार पास हो जाओगे, कोई नहीं फेल होना है। समझ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो उत्तर का समझ में आया, उत्तर का कैसे करना, कैसे कैसे लाइन छोड़ने पता लग चुका। पूछना ही नहीं किसी से, यहाँ किसी से कुछ पूछने की जरूरत पड़ी, पढ़ने की नहीं, बता दूंगा कहाँ पढ़ेगी। अब देखो उत्तर कैसे करना स्टार्ट, इसने उत्तर कैसे लिखा, देखो मुझे भी नहीं पता इसका उत्तर कैसा। देखते हैं यहाँ देखा, पहला पर्सन किदर्स नवयुवक न्यायालयम प्रविष्टवान। तो तुम्हें देखना ये वर्ड कहाँ से मिलेंगे, नवयुवक न्यायालय प्रविष्टवान, तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहली 2 लाइन में इसका उत्तर होगा। पहले पर्सन का उत्तर किसी भी पैराग्राफ का पहली लाइन में मिलेगा, हो नहीं सकता उससे बाहर मिलेगा। यकीन है तो तुम देख लो, दुनिया का कोई सा पैराग्राफ ले उठाएगा, लिखो एक नवयुवक अधिवक्ता श्वेता, आया नहीं नवयुवक शुरू में, पहली लाइन पर ही 2 लाइन लिख लेनी। इसने क्या लिखा है, या क्या बहुत बड़ी जो टॉपर बनी, या क्या बहुत बड़ी वो हो गई है। देखो एक नवयुवक लिखा नहीं स्टार्टिंग से, समझ में आया बात है, एक लाइन छोड़कर लिखा नहीं लिखा, उन्हें इसके माथे पे चढ़ा के लिख रहे अड़ा के समझ, एक लाइन यहाँ था खोल कर तमीज सोच नीले पहनता, ये सब ब्लैक पहनते ब्लैक पहनते ब्लैक पहनते ब्लैक पहनते नीले पहनता, ये डॉट्स बड़ी चीज, डॉट्स जो बड़ी चीज दिखाई देनी चाहिए उसे, क्या कहने आ रहा मजा, समझ बात। आत्मा को संतुष्टि से मिल ली, यूनिक बनने दुनिया में, ये तो यूनिक बनागा तुम। नंबर देखना कितने आगे हिंदी में, अगर दिल से मेहनत करिए, आज 2 पेपर निकालने, लेकिन 6 घंटे किताब पता नहीं हटना, इसी तरीके से निकालने लिख कर, क्योंकि तुम प्रैक्टिस कर चुके इस तरह। 90 के और 100 के बीच में नंबर आ गए हिंदी में, अगर इस तरीके से चलेगा, इस तक कम नहीं आने, याद रखना बात। या काट कहाँ काटता, लिखा नहीं, पहले पर्सन ढूंढ लो कहाँ मिलेगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है, शुरू की 2 लाइन में उत्तर, शुरू की 2 लाइन में उत्तर देख लो, लिखा हुआ पहली लाइन कंप्लीट कर ना, पूरी लाइन प्रतिष्ठवान तक उतार दिया सर ने भी, तो एक भी वर्ड अपनी तरफ तो जोड़ा उसके संस्कृत के अंदर, समझ में आया बात है, तो बस उत्तर कंप्लीट हो पैराग्राफ। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ आंग्लीय न्यायाधीश नवयुवक भारतीय वेश दृष्टवा किम लिखा अधिष्ठवान, ये इसके वर्ड कहाँ मिल ले, इस पैराग्राफ में जैसे वर्ड कहाँ मिल ले, उसके आसपास की 1.5 या 2 लाइन उतारनी, इससे फालतू उतारनी नहीं। मिक्स चला गया इसके पास, ये लिखा हुआ अधिष्ठवान मिलेगा, और हिंदी शुरू देखो, हिंदी से दूसरी लाइन से स्टार्ट हो जा, और अधिष्ठवान यहाँ तक आ रहा पूरा का पूरा, और पूरी लाइन यहाँ तक समाप्त, मैं हिंदी तक उतार दूंगा। ढूंढ, इसने क्या कर रखा है, इसने कुछ अलग करा है, एक भी वर्ड इसने अलग लिखा बोले, अपनी मर्जी तो कुछ नहीं लिखा है ना, देख ले पूरा जुगत उतार रखा है इसके अंदर, सेम उतार रखा पूरा जुगत, पूरा का पूरा निष्कास्यमिति, यह पूरा का पूरा उतार रखा है निष्कास्यमिति, ये पूरा यहाँ तक आया, बहिष्ठवान तक यहाँ तक स्टार्ट कर दिया, न्यायाधीश तक, और पूरा का पूरा यहाँ तक ले गया, अधिष्ठवान तक पूरा का पूरा, एक पूरी लाइन उतारी इसने, कुछ भी लग नहीं करा, समझ में आया बात है। तो हर टोपर की यही कलाकारी पता लग चुका। अब तीसरा बात बताओ, समझ में नहीं आई तो मैं अगले 2% नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो 3% करने, 2 में तुम्हें समझा चुका, और तीसरा भी ऐसे ढूंढ कर, किसी तो कुछ नहीं पूछना। अब मैं तो ऐसे इंसानों जानता हूँ पैराग्राफ भी पूछ रहे वहां बैठ कर, बता उन्हें चप्पल तो मारने का मन करा मेरा, ऐसे मिले पैराग्राफ में निशान लगा कर देते। ये 12वीं पेपर देने क्यों आई थी बब्बो, घर रहती ना अपने, आधे ऐसे होते नहीं इस तरह, तो ऐसा कोई मिल जाना उसको चप्पल तो मारने का मन करा देगा, समझ में आई बात है बिल्कुल भी। तो पैराग्राफ पूछेंगे हिंदी का, संस्कृत का भी, बताना नहीं और पूछना भी नहीं किसी को, हटना नहीं। 3 घंटे पेपर में तो अगर हट गए ना, रुक गया पेन तो गई नहीं यार, 3 घंटे पेन नहीं रोकना, किसी तो कुछ पूछना नहीं, जिस पेपर में पूछना बता दूंगा मैं, और जहाँ इस पेपर में पूछना वहाँ बता दूंगा, समझ में आया बात है। जहाँ तुम्हें डाउट लग रहा है समझे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पैराग्राफ आराम से हो जाने वाला है। ठीक, आगे जाओ। अब ये क्या है, पर्सन नंबर 13 में क्या है, एक पूरा का छोटा सा पैराग्राफ देकर रखा, उसके 2% करने, ऊपर लिखा हुआ दुआ का मतलब 2, इसमें भी 3% दे रखे। कितनी छूट, कितना भारी डिस्काउंट चल रहा है, 3% और 2 करने उसके अंदर सभी, और पैराग्राफ दे रखा उसमें तो छांट कर करने, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गगने की संति, अब मुझे क्या पता गगने क्या संति, पता ही नहीं। एक तरीका हो सको, मॉडल के अंदर सारे बहुत सारे पैराग्राफ दे रखे, उनके सबके उत्तर पढ़ के चल जाओ, इतने मान तो मैं नहीं, सही बात। सबसे बड़े इसने क्या करा, इसने देखो इसने क्या करा, पहले इसने पैराग्राफ आया नहीं, जब भी पैराग्राफ आ जाए ना तो इस तरह का हिंट जरूर लिखना है, जोन से पैराग्राफ आया, पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, रे तो यहाँ लिखना पड़ेगा रे ऐसा कर। और कौन सा पर्सन स्टार्ट होगा, 13वां, तो इन्हें देख कैसे लिखा है इसने, पर्सन नंबर कौन सा, 2 लाइन छोड़ दी इसने, डायरेक्ट 2 लाइन, फिर पर्सन नंबर 13 1 लाइन छोड़ दी, रे, और जहाँ सृष्टंता लिखा हुआ ये लिखा 1 लाइन छोड़ दी, फिर उत्तर क्या पे स्टार्ट कर दिया इसने,
जैसे उत्तर क्या पे स्टार्ट कर दिया, गगने के संति, के गगने संति, तो एक ही लाइन का उत्तर होगा उसका, के गगने संति। अगर तुम मॉडल तो पढ़ लोगे ना तो 7-8 पैराग्राफ दे रखे, बार बार घूम फिर गए हैं यार, 7-8 पैराग्राफ दे रखे मॉडल के अंदर ही। अगर तुम्हें बिल्कुल करेक्ट करना, और सबसे बड़ी खास बात क्या, एक ही वर्ड पलटना पड़ेगा, गगने के संति, के की जगह कुछ आना, और के की जगह क्या आना उसमें तो पता लग रहा हो तुम्हें। गगने सर्वे पे बहवे, अंबोदा बहवे संति, अंबोदा बहवे आगा, समझ अंबोदा बहवे आगा, उस आराम से लिख सको तुम। ये संस्कृत का प्रश्न का उत्तर भी है, तो एक ही वर्ड लिखा जाएगा इसके बीच में। अब जो ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ पता ही नहीं क्या लिखे जाएगा, तो उनका क्या कर, वो चुपचाप एक काम कर, गगने लिखा है, संति लिखा है, इसके बीच में तो एक वर्ड उठाएगा दूस दस के भीतर, एक लाइन कोई सी दूस दस के भीतर उठाएगा, अंबोदा भैवो संति, बसंती आया समझ, बसंती ने लिख दिया, समझ में आया बात। जिसको कुछ खाली नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। सबसे बढ़िया क्या है, एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो, किसी से पूछो तेरे का पहला कोई मास्टर आसपास तेरे, गलत ना करो, बिल्कुल तुम्हें लग रहा है गलत कर रहे हो तुम, छोड़ दो लाइन, क्या दिक्कत हो रही है। एक ही तो वर्ड लिखना, सुनो एक वर्ड लिखना, टाइम कितना लिखना, 3 ही तो वर्ड लिखने, गगने के संति, तो छोड़ने में क्या बुराई है। और दिमाग में बार बार ध्यान रखो, छोटा हुआ 13वां कहा जा रहा, इतना ध्यान 13वां छोटा हुआ, फटाफट फटाफट कॉपी बार बार पलट को, कौन कौन सा छोटा है, छोटा है, छोटा, ऐसा नंबर ज्यादा हो, स्पीड पूरी की पूरी। इधर तो देख नकल मारने कितने तरीके, बराबर 1 2 3 4, किसी को तो पता होगा, नहीं पता होगा किसी को तो तुम्हारा भी गलत जाएगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्यों? 4 तो तरीके हो गए नकल मारने की, 4 प्रायिकता हो गया, ठीक। उसके बाद एक वो जो एक पीस सामने घूमता रहा, जो ड्यूटी देना हो, लड़कियों को टेंशन नहीं है, हाय सर वो पागल बस टेंशन नहीं है, लड़के बेचारे हाथ लड़के बेचारे आगे मारते रह गए, बेचारे हाथ ही छेदते रह गए, आ जाओ गुरुजी आ जाओ, समझ लो। तो लड़कियों की टेंशन नहीं है, बस थोड़ी एक काम करिए, लड़कियां थोड़ी बुंडी से शकल ना बनाइए, ऐसी तो करनी चाहिए बस, हट जाऊंगा खुश हो गया, कहाँ जाना जिंदगी में मस्ती बनाओ, तो शकल देख कर भाग जाओ, कोई बताने भी नहीं ऐसा करके जो भी ड्यूटी दे रहा ना, ज्यादा भी उसे लियो तो मामला वही सेट हो जाएगा। समझ में आया बात है, दिक्कत कम होगी, समझ में आया बात है। आसपास कोई लड़की फंस गई, सुन तो ले, लड़की फंस गई तो उसे पता क्या करना, ए बहन बता दो आदि ऐसी चप्पल में, बहन कैसे बोल रहा है बहन बोल रहा है क्यों, बहन होगी तेरी बहन, मुझे क्यों बोल रहा बहन ऐसा पीस भी मिल जा, ठीक। पहले तो अलग अलग तरीके से ट्राई कर देना, हेलो अगर नहीं सुना ना तो पता लग रहा है इस टाइप की है, नहीं तो उससे बोलना सिस्टर प्लीज एक्सक्यूज मी इस स्टाइल हो, समझ में आया ना, बस बता दे रहा पहले, ये तो पता ही होंगे तुम्हें, समझ में आई बात। ये चुग्गा डालने वाला है, हल्का चुग्गा डाल ले, राम राम तो दाना सा डाल लेंगे, फिर पता क्या, अगर नहीं बताओ नहीं बाहर निकल कर उस लड़की के बराबर होगा, फिजिक्स का ना फाड़े का फेंक दूंगा केमिस्ट्री फिजिक्स को 100 नंबर आ रखे मेरे टेस्ट में भाई जी के यहाँ से, क्या तरह कुछ नहीं आया यहाँ से उसके कान में पड़ जाएगा बेटे, मामला गड़बड़ सब पता है अगले पेपर में देखा समझ गए ना, कैसा स्टाइल मारना, कलाकारी, कान मुंह क्या निकालना, बड़ा बड़ों को कहते हुए जो आसपास 4 लोग सुनाए थे। फिजिक्स में तो कुछ भी पूछे ना, अपना भी मेन डेरिवेशन सुनाना स्टार्ट करता है, 22 वाट का नियम B बराबर B I डेल्टा साइन थीटा बटा हमारे स्क्वायर सबसे ज्यादा इससे आ रहा दिख फिजिक्स के पेपर अपने पता क्या कि तुम ले हिंदी का पेपर तू रख, ले अजी मैं आपके लिए तो आई थी ठीक। तो ये सब काम चलेंगे तुम्हारे साथ होने वाला है, ये सब बीत चुका है बच्चों को, इसलिए बता जा रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये तो हो पेपर को। और आज इतने कलाकार मुझे ऐसे पीस भी ना वहां से क्लास में जाएगा, क्लास में घुसे नहीं तो सबसे पहले जहाँ इस रूम में ड्यूटी लगी ना, तो लड़का पता क्या देखा सबसे पहले, कुछ है नहीं रूम पूरे में घूम लगा, बाहर निकल के दोस्तों पता क्या बताया, उसमें तो यार 3 ही लड़कियां मैं भी बाहर की लड़की पता क्या करेगी, मैंने तो किसी को देखा ही नहीं, अनु नित्री सी लग रही तुम्हें एकदम कोरी बकवास हो गया, बहुत झूठ बोल रहे, बहुत झूठ बोल रहे, देखा नहीं ना सारे में घूम फिर गए पूरे स्कूल में, एक को बता देंगे इन्हें देखा नहीं, फिर भी सुनो पता इसकी क्लास में कितने लड़के लड़कियां,
गजब गजब बात पता लग जा। तो जो 13वां नंबर का जो पर्सन होगा ना, उसमें 2 उत्तर होंगे और दोनों की लाइन छोड़ देनी है आराम से प्यार के साथ, गलत नहीं करने का। आज गलत कर देना तो 4 नंबर कट जाएंगे। बता कितने नंबर का है? 4 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है। नहीं गलत नहीं करने के, पूछेंगे किसी एक ही तो वर्ड बीच में घुसाना है ना। काम की जगह कुछ और आगा, के की जगह कुछ और आगा। एक वर्ड का खेल है, एक वर्ड 2 वर्ड सही करते तुरंत 2-4 नंबर बढ़ रहे। गलत नहीं करने, लाइन छोड़ते हैं, बेझिझक को छोड़ दो, खुलेआम छोड़ दो। अब लास्ट 15 मिनट बैठ, लास्ट के जब 15 मिनट रह जा, किसी ने नहीं बताया, ना इधर का बता रहा, ना इधर का, ना इधर का, ना इधर का, ना इधर का, पूरे हथकंडे फैलाओ। जब कोई नहीं बता रहा ना, तो फिर अपनी तरफ तो फिर भरो। इसमें तो ठाकुर ऊपर तो 1-2 वर्ड भर दो इसमें ठाकुर देख बीच में। बात समझ में आई है? 1-2 वर्ड इसमें तो बीच में ठाकुर टेक दो। जब लास्ट के 15 मिनट में आ जा, बहुत एक्टिव होना चाहिए। आधे ऐसे भी है, क्वेश्चन छोड़ दे बैठे शांति से, दूसरों दिखाने का पेपर तो मैं आधे घंटे में कर ले, आधे घंटे में। अब बाहर आ गए ना, बाहर आ गए दोस्त पूछे ये है, हाँ ये कैसे छूट गया, मैं लुट गई, बर्बाद होगी मैं। कहाँ यार ये भी तो अंधों की तरह बैठी वहां से, समझ में आ गया क्या? पेपर को बंद कर अंधों की तरह बैठे हुए बस सो रहे वहां बैठ कर आधे घंटे की। दूसरे को बता रहे 3 घंटे पेपर 2.5 घंटे में कौन कर लेगा? 3 घंटे पेपर 3 घंटे में समाप्त होगा। 3 घंटे का पेपर इसका 2.5 घंटे में समाप्त होगा ना, पक्का फेल हो रहा हो। आधे दिन को 3 घंटे 2.5 घंटे में निपटा दिया। 3 घंटे में 2 घंटे में कैसे निपटा दिया? कहीं धोनी थोड़ा ही है तू। धोनी के तो भागा था पेपर देख, धोनी पिक्चर नहीं देखी है? अरे धोनी की पिक्चर नहीं देखी है? MS धोनी, उसमें आधा पेपर छोड़ के भाग गया था। बात समझ में आई है? तो 2% समझ में आई? चलो आ जाओ, पेपर नंबर बता कौन। अब जो क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। ये है नकल बांटने वाला पर्सन, ठीक है। लेकिन नकल में खास बात नहीं है। आज घर जाकर पूरा टाइम मिलेगा। संस्कृत के मॉडल के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है सारे के सारे। उसके अंदर 10-12 क्वेश्चन मौजूद है, बार बार घूम फिर के नहीं आ रहे। समझ बात क्या? इसमें मतलब 4 क्वेश्चन करने, 5 क्वेश्चन करने, इसमें मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन बताऊंगा मैं तुम्हें। और 15 में तो तुम समझ लो 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे। आज बता के भेजूंगा 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, 5 आने वहाँ से 15 बता के भेजूंगा तुम। 15 रट कर जाइएगा। समझ गए? समझ में आ रही बात क्या? यहाँ याद करने का और कहीं भी याद करने का नहीं है। इसमें कहीं भी याद करने का नहीं है, कहीं भी मतलब कहीं भी। समझ में आया बात है? लिखने का तरीका यही है इसका। 4 नहीं आ रहे ना पर्सन, घबराओ मत बिल्कुल भी। 5 लाइन भेजी जो छोड़ दे, 1 लाइन तो 5 ही तो लाइन ना। अरे भाई समझ जाओ, तुम मुझे पूरी संस्कृत करना तो 20 मिनट में निपटा के बैठ जाओगे। पीछे से पेपर करने तो क्या फायदा होगा? पूरी संस्कृत 20 मिनट में निपटा के बैठ जाओगे और 30 नंबर खरे। जो निर्णय के बाद पूछ लिया उसका, क्योंकि अभी कोई संस्कृत पाया भी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो ये फितूर निकल जाएगा कि तुम्हारी संस्कृत नहीं छूट रही आगे की। समझ गए? फिर इसके बाद फटाफट 20 मिनट जैसे 20-30 मिनट में संस्कृत निकली तुम्हारी, खत्म हुई तुम्हारी, फिर असुर तक पहुंच जाइए। फिर तुम बच्चों के साथ लग लियो। अब बताओ क्या क्या बता रहा था, क्या क्या कर रखा तुमने? समझ गए? समझ में आ रहा क्या हो रहा? 5 लाइन भेजी को छोड़ कर बैठ जाओ। पूछना हो किसी तो कुछ पूछना, बताओ 5 संस्कृत के। बहुत शौक तुम बताने का, बहुत शौक चढ़ रहा है। इसी शौक चढ़ रहा हो बताने का, बता ही रहा। जब कद्दू कट रहा, सब बट रहा, तो यहाँ बांटो थोड़ा थोड़ा कद्दू। ये गलत बात थोड़ा ही है। आओ बताओ, अब कॉपी बंद करके बैठ जाइए। मुझे ऐसे बहुत खा रहा हुआ जी, मैंने 5 लाइन छोड़ दी थी, ऐसे सो रही थी मैं। ऐसा समझ आदि जाने पूछ के ड्रामे कर इस तरह कर, ऐसा कर जाना। कोई लड़का आगे से पूछेगा, कोई नहीं पूछने का, तेरे मुंह पर बट मारेगा वहीं आगे कोई। समझ में आ बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? 14% तक हो गए। मैं आज ये जो पर्सन है ना, 5% जो आने वाले, ये मैं अभी निशान लगा भेजूंगा। 5 के 5 वहीं आएंगे, हूबहू आएंगे। 15 पर निशान लगा भेजूंगा मैं। 15 मतलब 10 को इंपोर्टेंट लगवा दूंगा। 10 मतलब 5 के 5 वहीं मिलेंगे। आज घर जाके ये रटना, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। यहाँ भी संस्कृत में तो आते तुम कुछ याद करने, अब तक कुछ याद करने को कहा नहीं कहा ना। ये 5 क्वेश्चन पर निशान लगा देना, 5 के 5, क्योंकि 10 नंबर के हैं और 10 नंबर बढ़ गए, सीधे 10 नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे तुरंत। जैसे किसी के 290 नंबर आए थे, 10 और गए तो सीधी फर्स्ट ले। समझ में आया बात? है कोई दिक्कत यहाँ तक? इसलिए कह रहा हूँ तू निशान अभी लास्ट में मॉडल पर निशान लगा के ले जाइए। इन क्वेश्चनों में भी मैं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में निशान लगाऊंगा। 15 मतलब 5 वही मिलेंगे हूबहू सेम। और ऐसे ऐसे जिनमें एक शब्द बदलेगा, का की जगह कुछ और आ जाएगा, याद भी एकदम हो जाएंगे। याद करने का भी स्टाइल बता के भेजूंगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? मॉडल में दे रखे सब हैं। अब आ जाओ 15वें नंबर पर। इसमें दे रखे एक, ये दे रखे 4 संस्कृत के इनमें तो उठाकर इनका वाक्य बनाना। एक कोई शब्द दे दिया तुम्हें, जैसे मैंने दे दिया तुम्हें नेकोरिज्म एक वर्ड है इंग्लिश में, इसका इंग्लिश में वाक्य बनाना। हिंदी में तो बनता नहीं है।
इंग्लिश में बनाएंगे। लेकिन यहाँ पूछ रखा है एक शब्द देकर ना पूरा संस्कृत में वाक्य बनाना। तो इतने महान तो है नहीं, इतने संस्कृत के ज्ञाता होते हैं आजकल, ऋषि मुनि होते हैं, समझ आएंगे बात है। किसी के यहाँ किसी के फेरे पड़े वाले होते हैं, इतनी संस्कृत आती है मेरे में। एक शब्द संस्कृत का, उसका सही सटीक वाक्य बनाना जिसका अर्थ निकलता हो। वाक्य क्या हो जिसका अर्थ निकलता हो? संस्कृत में वाक्य का अर्थ हो। कहीं तो स्टार्ट कर लो, संस्कृत में तो बढ़ाइए पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, यहाँ तो स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। संस्कृत में नहीं, संस्कृत में जहाँ तो लिख दो तो स्टार्ट हो, 29 का शब्द स्टार्ट हो। हिंदी की तरह पढ़ी जा संस्कृत बिल्कुल। आया समझ में? अस्थि का मतलब है होगा, उन्हीं उस आगे के पीछे लिखेगा, पीछे आगे लिखा जाएगा। संस्कृत में अर्थ ही अर्थ होगा। मेन चीज है एक शब्द दे दे उसका अर्थ बनाना। पहले से देख लो इसमें कैसे बढ़ा रखा है। प्रश्न देख लो 14 नंबर का प्रश्न है, देखो 5 क्वेश्चन है, नहीं 5 क्वेश्चन इसे किसी स्टाइल से करे। ऐसी काफी फट रही है यहाँ तक की, समझ नहीं बात? ऐसे करके लगा रखी है। ऐसे देखो उत्तर क ख ग ध च, ऐसा करिए। 5 लाइन छोड़ दी नहीं इसने, बाद में क्या था किसी ने नकल मरवाई हो, समझिए। एक लाइन में उत्तर, 5 लाइन नहीं है, एक लाइन तो 10 लाइन छोड़नी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि लाइन छोड़कर उत्तर देना ना तुम्हें। काफी तमीज से दिखनी चाहिए तुम्हारी, साफ साफ, बिंदु भी नहीं छोड़ना इसमें। हलंत तो हलंत भी लगाना तमीज से। इसी बात को लेकर आज प्रैक्टिस करनी, समझ गए? कितने क्वेश्चन आने इसमें पेपर में? 5। मैं कितने बता के भेजूंगा? 10 में इंपॉर्टेंट बता के भेजूंगा। और कितना वर्ड पर लौटना पड़ेगा? एक शब्द बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर तुम्हें 10-15 वर्ड पर याद करने, 10-15 वर्ड केवल संस्कृत में। और तुम्हारे 10 नंबर बढ़ गए तुरंत। 10-15 वर्ड याद करके तुम्हारे 10 नंबर बढ़ जाएंगे। आज बता के भेजूंगा, इंसान लगाएगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन देख लो। शब्द दे रखा है, एक शब्द, उसका पूरा वर्ड बना दिया ना। स विद्यालय गच्छन्ति, स विद्यालय गच्छन्ति। कद्दुकेन, इसका बता दिया। राम कद्दुकेन क्रीडन्ति। पुस्तकम अहम पुस्तकम पठामि, अपनी तरफ ही बना दिया सेंटेंस कि मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। उसके बाद गगने, गगने भैभव अवमोदा संति, गगने तो इसमें भी आ रखा है। इसमें तो इसमें 4 बनाने, 4 पक्का ऐसे मिलेंगे तुम्हारे संस्कृत के पेपर में मिलेंगे। तुम गिनवा सकता हूँ मैं तुम्हें, देखो। इसमें आया ग्रामे, गच्छन्ति आया, साया कंदुकेन आया, पुस्तकम आया, अहम पुस्तक पठन्ति, खुद ही बन गया, खुद ही बन गया। सिर्फ ढूंढ ले एक बार। गगने, गगने कहाँ लिखा हुआ? गगने तो इसमें लिखा हुआ था। ये पूरा सेंटेंस उतार दिया, ये पूरा सेंटेंस नहीं उतार दिया। 2 तो हिंटे भी लिखे मुझे। और कौन सा? नियाल्य को नियाल्य नहीं रखा, नियाल्य तो आ रखा है, तो नियाल्य ऊपर इस पैराग्राफ में नियाल्य ऐसे मिलेंगे 4। तुम्हें आँख खुली रखना है, 4 उसमें मिलेंगे पूरे संस्कृत के पैराग्राफ में। पूरा का पूरा एक वर्ड लिखा है, उसके तीर का चिन्ह लगाया, पूरा का पूरा ढूंढ लिया। नियाल्य की बात कर रहा था, ये पूरा पहला पूरा लाइन उतार दिया। इसमें नियाल्य लिखा हुआ, सब इसमें ही है, पेपर में ही है। बुद्धि खोलने की जरूरत है। पता ही नहीं किसी को क्या पूछ रहा है। इन वर्ड को ध्यान से देखना, 4 ही तो लिखने हैं। पता कितने वर्ड दे रखे तुम? कितने वर्ड दे रखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखे। 10 मतलब 4 करने, और 4 इसमें 5-6 मिल जाएंगे आराम से। इतनी सारी संस्कृत की लाइन है। ये एक काम करो, एक तरीका हो सके, दूसरा तरीका क्या हो सके, एक संस्कृत की कोई सी लाइन लिखी बीच में, तो अठाया उसमें ग्राम में घुसा दिया, इसका भी तो वही निकल गया। अब अर्थ क्या आएगा? उनका वाक्य बना, उन्होंने वाक्य बना दिया। कैसा वाक्य बनाने? इसमें ग्राम आना चाहिए, ले ग्राम में भी आएगा। जो उसने काम पूरा करा नहीं करा, अब इसका अर्थ कुछ भी हो, नहीं लेना देना उसका। ग्राम्य वाला बनाया उन्होंने, ग्राम्य वाला बना दिया। गच्छन्ति वाला बना दिया, ढूंढ लो पहले कहीं को। गच्छन्ति तो नहीं लिखा हुआ, कंदुकेन तो नहीं लिखा हुआ, ढूंढ लो कहीं भी, पर्सन में मिल सको कहीं भी। गगने लिखा था, गगने के संति, तो यहाँ लिखा जाए गगने आया था, यहाँ गगने, तो मैं पर्सन मिली तो लिख सकता है, तो ये भी वाक्य पूरा पूरा, और गगने आ रहा उसमें। समझ में आई बात क्या? जैसे मैंने कहा नीलम, नीलम भाई जी की वाइफ थी, वाक्य एक नीलम लिखा है, तीर का चिन्ह लगा, ओ यहाँ लिखा नीलम, नीलम डैश लगाया। नीलम किसकी वाइफ थी? भाई जी, नीलम भाई जी की वाइफ थी। ऐसा वाक्य चाहिए इसमें नीलम आया, तो ये भी तो यही है। आराम से 4 बना दोगे, 4 के तुम 8 बना दोगे। एक संस्कृत की कोई लाइन उठाई, उस बीच में वही शब्द डाल दिया अंदर तक। लेकिन अपनी अंक खुली रखना, मैंने पहले बता दिया, 4 के 4 सेंटेंस इस पेपर में छिपे हुए। वो तुम्हारे साथ गेम खेले जान पूछ कर, देखो कितनी बुद्धि खोल रखी इसने। अब मैंने भी गिनवा दिया तुम्हें, 4 के 4। समझिए, 2 तो विनते ही मिलेंगे आराम से। समझ में आया बात? ये सर्वदा, सर्वदा वाला सेंटेंस पक्का होगा, इसमें ढूंढ ले, कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा सर्वदा वाला तुम्हें। दूसरा न्यायालय वाला मिल गया, जैसे कुत्र वाला देख लो, कुत्र वाला योरा देखो, कुत्र वाला मिल गया, ये कुत्र लिखा हुआ नहीं इसमें, और कुत्र इसमें मिलेगा। गोविंद बल्लम पत्र उच्च शिक्षा कुत्र संपदा अवध, और पर्सन वाचक लगा दे पूरा का पूरा। पूरा पर्सन का पेपर पर्सन में दे, उत्तर पर्सन में दे रखा है, वो बुद्धि नहीं खुली हुई रख रहे तुम। समझ गए? और सटीक उत्तर है, बोलो यस सर, ऐसा कर दो, ऐसा उल्टा दिखा रहे मुझे, तोड़ दो उल्टा। यहां तक बताओ 15% तक कोई दिक्कत है क्या? 4 नंबर के खड़े हो गए, नहीं हो गए? पकड़ लोगे पूरा का पूरा, चेक करूंगा कल को, लड्डू जब मिलेगा, जब पूरे के पूरे पेपर हो जाएगा कंप्लीट।
अभी नु कह रहे नहीं चाह रहा लड्डू। अब 16 नंबर पर क्या है? 16वें नंबर की खास बात है, समास विग्रह है उसके अंदर, विभक्ति वचन, कवि बालिका, छंद संधि अलंकार। ये कौन करेगा? करना नहीं पूरा। इसके अथवा में दे रखा है श्लोक, जो मैंने तुम्हें याद करवाया था 6 नंबर का। चुपचाप उसे करना, उसे संस्कृत में लिखना, बिंदु भी नहीं छोड़ना उसका, और उसका हिंदी में अनुवाद भी करना संस्कृत का। हे जीवा को टूसने के मुद्र की नमास्ते। समझ में आया बात? ये पूरा तमीज से याद करके कल को आते ही सुनूंगा सर, आते ही सुनूंगा सर। उसकी हिंदी भी पूरी सटीक याद हो जानी चाहिए। 2 श्लोक आता है मैंने तुम्हें याद करने को, याद है? सब याद है ना पूरा का पूरा? हिंदी उसका बिंदु भी नहीं बचना चाहिए। ये कुछ नहीं करना, ऊपर का आंख खोल कर थामा, श्लोक आया नहीं है, पक्का श्लोक मिलेगा। और इस श्लोक याद करके सुन लो, ध्यान लायक, इस श्लोक ऐसा लिखना जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। समझ में आई बात है? 2 श्लोक याद करके रख रहे, इसलिए 2 श्लोक मतलब एक श्लोक आया, चुपचाप जाकर बैठकर शांति से लिख के, ये समास संधि विग्रह इनका मतलब झंझट खत्म। बात समझ में आई कैसे करना? कोई दिक्कत? इसमें भी कुछ ऐसे गेम खेल रखा हुआ, देखो देखो इसने भी जो गेम खेल रखा है, हे जीवा को टूसने के मधुर की ना भासते। तो पर ऐसे थोड़े बता दे कैसे लिखा, एक लाइन छोड़ दी पूरी की पूरी हिंदी में अनुवाद, और थोड़ी सी एक लाइन छोड़ दी, देखो कहां से स्टार्ट कर रही है। उन्होंने उसके सामने क्यों नहीं लिखा? तुम्हें नंबर क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता, तुम उसके सामने से लिखना स्टार्ट कर दो। इन्हें एक लाइन छोड़ दी ऊपर की, और दूसरी लाइन में भी थोड़ा सा गैप देकर जब स्टार्ट करा इसका हिंदी अनुवाद, उसका यूनिक तरीका लिखने का, इसलिए से नंबर ज्यादा, इसलिए उसके टॉपर 100 नंबर से ले उसके। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? जब इसको समय नहीं बचाना इस पर, निबंध को सबसे लास्ट में लिया ना, देख लिया नहीं दूसरा पर्सन निबंध को, तो निबंध तुम भी सबसे लास्ट में लेना जब सारा पेपर नहीं मट जा, क्योंकि निबंध लिखने में सोचने में टाइम लगेगा। समझ गए? ये सबसे लास्ट में निबंध लिया सुनो। और निबंध कितने बेहतरीन तरीके से शिक्षित बेरोजगारी के कारण ऐसा करके डायग्राम चार्ट फॉलो करके कैसे बनाया। समझ में आया बात? कैसे कितने बेहतरीन तरीके से देखो, कैसे स्केच का उपयोग करा सुनो, कैसे टू द पॉइंट लिख रखा है, उपन्यास कैसे लिखा है सुनो। ये कलाकारी चाहिए। हाँ बता दो, आज ग्रुप में भेज रहा हूँ कॉपी, अब पढ़ कर कैसे देखना। वीडियो कॉल चल रही है, 4 घंटे बात हो रही। समझ में आया बात? ऐसा करोगे। कहाँ थे तुम इतने दिन तक मेरे बाबू, मेरे सोना? आए समझ में? ऐसा करके देखना। हाय हाय कितनी सुंदर हो तुम, हाय मेरे, हाँ ऐसा नहीं तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर, हाय ऐसे लोग कैसे हो तुम, ऐसा करना। संस्कृत समाप्त। कोई दिक्कत संस्कृत में? पता लग चुका? संस्कृत में याद करने के 14वें नंबर पर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। मैं कितने बता के भेज रहा हूँ? 15 मतलब 10 इंपॉर्टेंट होंगे, और कितने 8-10 वर्ड याद करने, बीच बीच में एक वर्ड बदलना पड़ेगा, और कल को भी मिलेंगे। रट्टा मार जाते हुए पेपर में घुसते हुए ये संस्कृत का भी बताया था। संस्कृत तो कुछ नहीं पढ़ना, इस श्लोक और 5 क्वेश्चन, बाकी 2 नंबर के 2 लाइन के क्वेश्चन बताए देना मैंने तुम्हें। भी किसी तो पूछ भी सकते हो, तुम नहीं पूछ सकते वो भी स्टाइल बताया जाए तुम्हें। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है? अभी हिंदी के पहले पोर्शन बजा रहा हूँ, अब पेपर फिर हिंदी का शुरू से स्टार्ट करेंगे। पता लग चुका? पूछने के कोई याद किसी था? तुम शेर की तरह पेपर करोगे बैठकर, तुम्हारा ही पहले रुकने का, सबका रुका मिलेगा आसपास पड़ोस में। समझ गए? आसपास सबका पैन रुका हुआ मिलेगा, तुम्हारा इन रुका मिलने का क्यों? पेपर समझागा। ये हो पेपर समझने का फायदा। कलाकारी घुस गई होगा एंटी, कुछ याद करना ही नहीं, करना ही क्या? 5-10 क्वेश्चन घर बैठ कर संस्कृत में। अब तुम्हें सब पता कौन सा क्वेश्चन किस तरह लिखना, टॉपर की कॉपी तक की दिखा दी। इसकी कॉपी को तमीज से देखना, कई बार देखना इस कॉपी को बैठ कर, कई बार, जितनी बार इस कॉपी को देखोगे ना, इनने इसका उत्तर लिखा ही कैसा। अपना जब आज पेपर करोगे ना घर जाकर सोल्व, तो इस पेपर को सामने बराबर में रखकर करना पेपर को सोल्व। समझ में ये बात है? इन्हें एक लाइन छोड़ दी, तुम भी एक लाइन छोड़ दो। इन्हें हेडिंग यहाँ बनाई, तुम यहाँ हेडिंग बनाओ। तो जो अच्छा इंसान है, अगर उसकी कोई अच्छी बात है उसे ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। समझे? चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं हिंदी पर। हिंदी का पेपर तुम्हारे पास कोई पेपर है? देखो ऐसा करके लिखना, खंड ए कैसे करना, खंड क्या, जो खंड ए होगा ना उसे कैसे स्टार्ट करना। पर्सन नंबर 1 एक लाइन छोड़ दी, फिर उसके बाद पर्सन नंबर 1 लिखने के बाद ऐसा करके थोड़ा हिंट दिया, ये सब ब्लैक पेन था, उसे स्केच से कर सकते हो तुम, अच्छा लगेगा देखने में भी। कॉपी जितनी सुंदर होगी ना, खास बात तो साइकोलॉजी कहती है जैसा दृश्य होगा ना, जैसा दृश्य होगा, जैसा एक्शन होगा, ऐसा फिर रिएक्शन होगा, को नंबर इतना ही बेहतरीन होगा। हिंदी में जितनी राइटिंग आप रखोगे इतना बेहतरीन नंबर मिलेगा। समझ बात है? कभी कभी तो किसी कॉपी इतनी सुंदर दिखाई दे, उसका पढ़ने का भी मन नहीं करता। ऑटोमेटिक 95-93 के बीच में नंबर देख भाजा, तुक्के तो देख भाजा नंबर, कॉपी इतनी बेहतरीन करके रखना। दीदी कॉपी बिल्कुल ऐसी दिक्कत थी, जब यहाँ टेस्ट लिया जाता था ना, ऐसी कॉपी रहती इनकी, 3-4 बच्चे थे इनकी, बहुत बेहतरीन कॉपी रहती थी इनकी। और ऐसा करके ये समझ जाओ इनके टॉप के नंबर। फिर उन्हें भी ऐसे मैंने कहा था तुम्हारा नंबर फ्री फंड में मिल जाएंगे, हलंत भी नहीं छोड़ा इन्होंने। आज इसी तरीके से प्रैक्टिस करके जानी, और ऐसे ही समझाएगा था उन्होंने बिल्कुल।
पास तो तुम हर सब्जेक्ट में हो जाओगे, मेन बात है नंबर खींच लो जितने मिलने तुम्हारा। समझ में आया बात? है अपनी कॉपी को बहुत साफ सुंदर करके बनाना, इसलिए 2 पेपरों की प्रैक्टिस। आज आलस नहीं, आज आलस करोगे ना तो फिर नहीं टेंशन, फिर तुम मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया बात है? पूरे 2 पेपर निकाल के जब भटना, 3 घंटे का एक पेपर निकाला, पूरा टाइम टेबल लगा, उसके बीच में चाहे कुछ भी हो रहा हट जाओ एक तरफ, फिर 1 घंटे गैप दिया, फिर दूसरे पेपर जाकर बैठ गए, चलो फिर कल तब पेपर देने जाना, फिर बताना पेपर कैसा गया। समझ में आया बात है? ठीक, क्योंकि पहले 2 बार पेपर दे आ चुके कल। अब कैसे करना, ये देख लो ये टॉपर कैसे कर रही है, देखो ये बॉडी कॉपी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे एंट्री ऐसे रोल नंबर भरा जा, बिल्कुल ये सेम कॉपी हो इस तरह करके। देखो यहाँ करके रोल नंबर भरना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे करके रोल नंबर भरना पड़ेगा, अनुक्रमांक यहाँ भरना पड़ेगा, और ये लिखना पड़ेगा यहाँ से 2,24,60,68,927, ऐसे तुम्हारा रोल नंबर होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो उनमें ऐसे लिखना नहीं आता, 2 करोड़ होगा कितना होगा गिना नहीं जाता, उनको 2 लाख होगा, तो पता क्या कैसे लिख सका मैं, ऐसे लिख सको हिंदी में ही 2, 2, 4, 6, हिंदी में लिखना इस तरह 7, 9, 8, 7, ऐसे भी लिख सको। पता लग चुका मैंने कितनी बेहतरीन टेक्निक बताई तुम्हें। इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिख सको, हिंदी में जब तुम्हारा पेपर हिंदी में हिंदी में लिख सको 2, 2, 4, 6, 7 हिंदी में। समझ में आया बात है? अगर ऐसे नहीं लिखा जा रहा 2,24,60,68,927 ऐसे नहीं लिखा जा रहा तो सबसे बेहतरीन तरीका जैसे मैंने तुम्हें बताया, विषय कौन सा, हिंदी। दूसरा प्रश्न पत्र संकेत कौन सा, प्रश्न पत्र संकेत ये देखो 401 IOA, ये लिखना पड़ेगा यहाँ से, इस पे लिखा रहा उसमें भरना पड़ेगा। दिन कौन सा परीक्षा का, सोमवार से पूछ लो। तिथि कौन सी, तिथि ऐसे लिखी जाएगी, देखो तिथि डैश कर ऐसा कर स्पेस देख 28 तारीख 3रा महीना 2022 वो पेपर स्टार्ट हुआ था। केंद्र संख्या कौन सी, वहाँ बोर्ड पर लिख कर रखा केंद्र संख्या कितनी। समझ में आया बात? या परीक्षा कक्ष संख्या कौन सी, वो भी वहाँ बोर्ड पर लिख कर रखा होगा। समझ, यहाँ कुछ नहीं बढ़ना तुम्हें। ये तुम देखिए रेड पेन तो भरा हुआ ना, ये खुद भी टीचर भरता है वैसे भी, तो वह इन तक बढ़ना बस परीक्षा तिथि तक, उसके बाद अपना पेपर स्टार्ट कर देना। ये सब साइन करो वहाँ जो ड्यूटी दे रहे हो। समझ गए? तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़नी है, ना किसी को पूछने की जरूरत पड़नी है, मैंने पहले बता दिया तुम्हें सब क्या क्या कर जाएगा। कल को तुम कॉपी आ गई ना हाथ में, तुम सब चीज़ तुम्हारे सामने आगा, तुम्हें सब पता लग जाएगा भाई जी यार सही कह रहे थे। अब देखो उत्तर कैसे स्टार्ट करते हैं, जब लोग 16 इसने वैसे लिखा टॉपर। उत्तर क्या है, उत्तर क, एक लाइन छोड़ दी, उत्तर क स्टार्ट, ऐसा उत्तर क स्टार्ट, उत्तर क ये स्टार्ट। समझ में आया बात है? एक लाइन छोड़ दी, उत्तर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। कितना बेहतरीन लगा देखने में, कितना बेहतरीन लगा देखने में उत्तर। अब सवाल इनका उत्तर कैसे मिलेगा, जो पैराग्राफ है हिंदी के उनका उत्तर कैसे मिलेगा। उत्तर में वही चीज लिखनी जो उसका सही और सटीक आंसर हो। एक तरीका हो सके तो पैराग्राफ को पूरा ध्यान से पढ़ो बैठ कर, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। जितना जल्दी पढ़ो उसका अर्थ निकाल सको उससे बेहतर। कुछ लाइन फिर अपनी तब तक जोड़नी पड़े उसमें, जैसे इसलिए क्या, लोगों को हमारी सहानुभूति और प्रोत्साहन की आवश्यकता तब होती है जब वे त्रस्त और पराजित हो या शोकाग्रस्त हो। तो इस प्रश्न का उत्तर पूछा, प्रश्न क्या पूछा सुनो, लोगों को हमारी सहानुभूति और प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है, जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो, शोकग्रस्त हो, तो उन्हें हमारी सहानुभूति और सहायता की, प्रोत्साहन की जरूरत होती है। बात तो वही है, पहली लाइन मैंने पहले नहीं कहा था, किसी भी पैराग्राफ का उत्तर पहली लाइन में मिलेगा। जितना पूछा इतने का उत्तर दो। बच्चे क्या करो, थोड़ा सा और ज्यादा से लिख दो, ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, थोड़ा सा और 2 लाइन और जोड़ दो इसमें, फालतू में। उन्होंने पूछा कहाँ गया था, बहादुराबाद गया था। ये पूछा कहाँ गया था, बहादुराबाद गया था। बहादुराबाद के अंदर काली का मंदिर, काली के मंदिर के अंदर मेडिकल है, मेडिकल के पीछे गली जा रही, गली के अंदर ना एक वो दूसरा रास्ता जा रहा, रास्ते के पीछे एक और दुकान है, उसके क्या है ड्रामा। साफ साफ नहीं गया था, बहादुराबाद गया था, उत्तर इतना देना। पूछा बहादुराबाद थोड़ा वहां क्या करने गया था, थोड़ा पूछा उसने। उसके पीछे एक होटल है, होटल के पीछे एक ताई रहा, ताई के पैर में दर्द हो रहा था, उसे उठाने गया था। क्या केस फालतू का। तो जितना पूछा ना उत्तर दो। जैसे जैसे मैं बता रहा था ना कहानी, सेट्टी दिमाग में जा रहा था, इसके पीछे घूम दिखा होटल कौन था, होटल आई थी वह। बात समझ में आई? उसने पूछा अब एक तरीका हो सके पैराग्राफ को करने का, पढ़ को पूरा का तमीज से पढ़ो शांति तक। कुछ ऐसे नहीं पर टाइम नहीं है, टाइम तो किसी में भी नहीं है, खैर जल्दी जल्दी करना। तो सीधा पहले पर्सन को पढ़ो, सीधा पर्सन को पढ़ो, फिर पैराग्राफ को पढ़ो, तो ढूंढो काम ही लगाओ। लोगों को हमारी सहानुभूति और प्रोत्साहन की आवश्यकता क्यों और कब होती है, सोच लो ना।
लोगों को अब तुम्हें मेरी आवश्यकता क्यों होगी जब तुम्हारी जिंदगी में दर्द होंगे, उसके बाद जब खुशी होगी तुम्हारे यहाँ, तुम पूछ रहे हैं मुझे ना इसे नहीं बुलाना, मामला गड़बड़ जाएगा सारा। खाना भी नहीं खपने का मारा सारा बजा खराब करता है फालतू का, ना तो कुछ नाचता ना नाचने देता। ऐसे पीस को बुलाने की जरूरत नहीं है कर रहा हूँ। तो लोगों को हमारे यहाँ देख ले बात बना चलिए, पिंकी साथ दिया जा रही है, यहाँ देख। लोगों को हमारी सहानुभूति और प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है, तो जरूरी नहीं है तुम इसका ही लिखो अपनी तरफ, तो इसका लिखने के बाद अपनी तरफ तो एक लाइन भी जोड़ सको तुम, कोई तुम्हें अच्छा लग रहा है कि लोगों को तुम्हारी जरूरत क्यों होती है, कब होती है। सहानुभूति, तुम शाबाशी बेटा शाबाश, सहानुभूति सिंपैथी जिसे बोलते हैं। उस प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है, जब उन्हें दुख हो, वही शोकाग्रस्त हो, इसमें लिख रखा है एक तरह, एक लाइन अपनी तरफ देख लो, जब मैं हार गए हो, जब सहानुभूति और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, जब मैं असफल हो गए हो, एक लाइन अपनी तरफ तो जोड़ दो, जो अपनी तरफ तो जोड़ा उसका नंबर बेहतरीन मिलेगा। एक भी लाइन अपनी तरफ तो जोड़ी तो लेखक समझ लगा, जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा बढ़िया पीस है टॉप का, समझाना पहला अगर आप उन्होंने पता है कि लाइन नहीं जोड़ी इसने, समझ गए। चलो पता लग चुका क्या करना। आया मैं दूसरे पर्सन के पास, सच्ची भावना का प्रभाव, सच्ची भावना का क्या प्रभाव पड़ता है, सच्ची भावना का। अभी सच्ची भावना, गाड़ी कैसे खड़ी है, सबसे बेहतरीन तरीका पता क्या हो, सबसे बेहतरीन तरीका यही हो, वीडियो के आज घर जाकर दोबारा देख लेना, अगर ज़्यादा कमी रह गई हो तो बार देख लेना। तो दूसरा तरीका यही है, सबसे बेहतरीन तरीका यही हो, पहले पर्सन पढ़ा फिर उसको तो ढूंढना, सबसे बेहतरीन तरीका। अब मैं क्या करता, एक तो तरीका हो, पहले पैराग्राफ पढ़ लो पूरा का पूरा, टाइम लग जाएगा। सच्ची भावना का क्या प्रभाव पड़ता है, मैं ढूंढूंगा सच्ची भावना कहाँ लिखा हुआ है इसमें। सच्ची भावना, सच्ची भावना, सच्ची भावना, सच्ची भावना कहाँ गई, भावना नगर, सच्ची भावना, 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 योरा। जो सच्ची भावना होती है बेटे मिलेगा वे, देखो जो सच्ची भावना होती है हृदय से निकलती है, वह हृदय को बांध भी सकती है। वाह, इसमें पीछे इसे मैं पीछे खींचूंगा थोड़ा। सच्ची भावना क्या प्रभाव पड़ता है, हाँ इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो जो सच्ची भावना होती है, देखो सच्ची भावना का यह प्रभाव पड़ता है वह हृदय से निकलती है, ऐसे लिखूंगा अपने शब्दों में। सच्ची भावना का यह प्रभाव पड़ता है कि वह हृदय से निकलती है, दिल के अंदर से निकलती है, वह हृदय को बांध भी सकती है। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और असंतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, लेकिन भीतर वह हमारी और आपकी तरह प्रशंसक और प्रोत्साहन और स्नेह का भूखा होता है। यो सच्ची आत्मा का प्रभाव मिलेगा क्वेश्चन का उत्तर। तो थोड़ा सा एक लाइन अपनी तरफ तो जोड़ना सीखो उसमें, जो सच्ची भावना का क्या प्रभाव पड़ेगा, अपनी बुद्धि पे डाल कर सोचना भी कि सच्ची भावना, तुम किसी चीज के प्रति सच्ची भावना दिखा रहे तो पक्की बात है तुम्हें पक्का बेनिफिट होने वाला, अंदर अंदर तो निकलेगा। दो प्रकार के प्रेम हो, एक हो झूठा प्यार, झूठा प्यार, एक झूठा प्यार हो, एक सच्चा प्यार, तो दोनों में क्या अंतर हो। जो झूठा प्यार हो वो तो बस दिखावट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है घूमने चलेंगे कल हो गया। दूसरा, जब से तुमको देखा ही नहीं आती, समझ आएगी बात, धीरे धीरे प्रक्रिया स्टार्ट। चुप, ऐसा लगता है मानो हवाएं चल रही हो, बादल आज भी गरज रहे हैं, काले काले मेघा पानी दे रहे हो, ऐसे लगता है सब, ऐसा लगता है सब भाग रहे हो, भक्ति ने भी भाग गई हो, ऐसा लगता है। तो धीरे धीरे जो होगा ना वो सच्चा प्रेम है। तो सच्ची भावना कैसे पर्पस, इसमें सवाल पूछा सच्ची भावना का क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो सच्ची भावना हृदय से निकलती है, खास बात तो, और झूठी भावना है ना वो बाहरी आवरण से निकलती है, बाहर तो देख कर सीखते हैं। कुछ लोग ऐसे बनावटी रहते हैं, हम इतने अमीर हैं, ये हैं वो हैं, वो बनावटी सब, अंदर तो गरीब ही, वो सच्ची भावना नहीं है उसकी। समझ में आ बात है। ऐसा मानो, देखो गांधी पता क्या कहते थे, हर इंसान के जड़ मन मूल में एक अच्छा इंसान छिपा हुआ, कोई भी इंसान हो उस पर परत चढ़ चुकी, झूठ की, पाप की, घृणा की, दूसरों की बुराई करने की। समझ में आ बात है। आसपास में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे तुम्हारे घर में, आसपास पड़ोस में सब मिलेंगे तुम्हें ऐसे पीस, जो दूसरों की 24 घंटे बुराई करने में उनकी आधी जिंदगी बीतेगी, मिला कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वह उस अच्छे माहौल में रहते हैं तो वे भी एक अच्छे इंसान है। चोर भी एक अच्छा इंसान है, यस, उसे चोर परिस्थिति ने बनाया, समझे। तो पर्सन को समझना भी तुम, अब पर्सन को समझ कर अपनी इमोशनल फीलिंग डालनी इसमें। अब लक्ष्मी तो मत लिख लेना, परसों दिल टूटता है मेरा
और नीचे लिख रही फाड़ कर रख दूंगी पेपर, फालतू ना बोलिए। समझ में आया बात? कभी छोड़ेगा मुझे। लक्ष्मी बुरा तो लग रहा तुझे? क्या बुरा लग रहा, मजाक बन गई यहां से। चुप हो जाओ। अगला सवाल, ऊपर से आत्मविश्वासी व संतुष्ट दिखाई देने वाले व्यक्ति को भीतर से किस चीज की जरूरत होती है? ऊपर तो आत्मविश्वास भरा हुआ, संतुष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर तो उसे किस चीज की जरूरत है? ऐसे आत्मविश्वास भरा व्यक्ति पूरा का पूरा पूरी तरह संतुष्ट दिखाई देगा, तुम किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसे भीतर किसी चीज की जरूरत है? मुझे ना देखो, होने की बात है कि किसी व्यक्ति को पूछो जाकर, तो इसमें सब लिखा हुआ। जो आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, उसे किस चीज की जरूरत होगी? देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, सब लिखा हुआ इसमें। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वह आपकी, हमारी और आपकी तरह प्रशंसा का और प्रोत्साहन का और स्नेह का भूखा होता है। प्यार सबको चाहिए, याद रखना भाई। मैं कितना भी आत्मसंतुष्ट दिखाई दूँ तुम, समझ बात, मेरी जिंदगी में जिस दिन की किसी एक आदमी परी की एंट्री होगी ना, ये समझ जाऊँ उस दिन ही पिघल जाऊंगा। क्या उस दिन रहोगे? हाँ हो सकता, क्योंकि हर इंसान ना प्रेम का भूखा, इसने खुद बताया, प्रेम की भूख सबको चाहिए। इसमें पर्सन ने खुद ही बताया, लेखक खुद ही कह रहा है। तो जी वो जी क्या कह रही थी, मेरे कितनी बड़ी गारंटी करवाओगे? यही कहा गया ना। और बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो सारे पर्सन के उत्तर इसमें छिपे हुए, अपनी मर्जी से बनाकर लिखो। आधा पर्सन में लिखो, फिर उसमें लिखो, जितना पूछा इतने का उत्तर दो। व्यवहार कुशलता के क्या लक्षण है, कि व्यवहार कुशलता क्या लक्षण ढूंढना है, व्यवहार कुशलता कहाँ मिल रहा है, उसके आसपास की 2-3 लाइन आराम से उतार दे जाकर। यही तरीका हो पेपर करने का, क्योंकि जो पूछा ना उसका उत्तर चाहिए उसे सही और सटीक। अपनी बुद्धि खोल लो यार, तुम्हारे पास बहुत दिमाग है यार, तुम पता नहीं कहां लगा रहे थे बुद्धि को अपनी। बात समझ में आई? देखो इनने भी ऐसे कर रखा, इनने देखो इनने भी तो सही कर रखा। लास्ट में जाके एक क्वेश्चन जो तंग करेगा, शीर्षक नहीं शीर्षक, सबसे लास्ट शीर्षक क्या है? व्यवहार कुशलता। अब व्यवहार कुशलता कैसे पता लगेगा? आओ ऐसे लिखना शीर्षक, सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक को लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक होगा, तो उसे तुम पर्सन को पढ़कर भी देख सको। देखो मैं लिखा हुआ नहीं, व्यवहार कुशलता ऊपर ही के लक्षण लिखिए, तो हो सकता है उसका शीर्षक पर्सन में भी छिपा हुआ हो, क्योंकि पर्सन में जान पूछ के पूछ लेगा उसी पर चीज को। या हो सकता है उसका पर्सन पड़ोस वाले को पता हो, पड़ोस वाले को बहुत कम पता रहा, टीचर को ज्यादा पता रहा। 1 नंबर का तो 1 लाइन, तो 2 नंबर मिल रहे पूरे के पूरे, उससे पूछो गुरुजी शीर्षक बता दो, टाइटल क्या है, किसके बारे में, तब भी तो मुझे निकल गा रहा है व्यवहार कुशलता के बारे में। 3 तरीके से ढूंढने। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर पहले पर्सन में देखना कोई बड़ा सा वर्ड तो नहीं दिखाई दे रहा, इसमें दिखाई दिया है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता के क्या लक्षण है, तेनी व्यवहार के बारे में भैया, इंसान का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, समझ बात है। तो व्यवहार कुशलता इसका शीर्षक है, समझ में आया बात है। अब ये पर्यावरण के बारे में तो पर्यावरण इसका शीर्षक है, आतंकवाद के बारे में आतंकवाद एक समस्या इसका शीर्षक है, तकनीकी के बारे में तो तकनीकी बढ़ती तकनीक वो टेक्नोलॉजी वो इसका शीर्षक है। तो निर्भर करेगा शीर्षक क्या है। तो शीर्षक को ढूंढने के 3 तरीके। पहला तरीका पर्सन में ढूंढो कि कोई बड़ा वर्ड तो नहीं है, और इसमें पूरे में इसकी बात तो नहीं हो रही, पूरे पैराग्राफ में पर्सन पढ़ के खुद ही महसूस हो जाएगा तुम्हें किसके बारे में पैराग्राफ है। और अनुन्याय अनाप लिख दिया शीर्षक, क्या लिखा है सबसे लास्ट में लिख के करो शीर्षक। ये कुछ क्वेश्चन है जो तुम बता दिए गए पहले छोड़ कर रख लेने, शीर्षक गलत नहीं करना बिल्कुल भी, कि पहले गलत करके बैठ के फिर वहां थूक तो मिठोरे बैठ गए। हाँ बताया तो मैंने, पहले तो लिख के बैठ के वहां, फिर मैडम दूसरा बता रही थूक तो रगड़ कर, अभी पन्ना मुंह देख रहे मैडम की तरफ कोई ऐसा देखने लगे, केस गई। अच्छा मैं क्यों बता रहा है, ये सारे काम मेरे को बीतते होंगे नहीं होंगे? ये सब मेरे को बीत रखा है यार। 4 मैंने तुम्हें निबंध याद करवाए, 4 कम से कम 4-5 निबंध, उनमें तो 1 निबंध पक्का आगा। निबंध की हेडिंग मेन होगी, उसके अंदर क्या लिख रहे किसी को कोई मतलब नहीं है। निबंध सबसे लास्ट में करना चाहेगा, 200 शब्द लिखने, 1 पेज इधर का 1 पेज इधर का, 1 पेज इधर का 1 पेज इधर का, कम से कम पूरा दोनों पेज पूरे भर जाने चाहिए। समझ नहीं बात है। हेडिंग मेन होगी किसी
राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान। दूसरा, शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप। उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं, विज्ञान की उपलब्धियां, इनमें तो कोई एक करना, उस पर 200 शब्द लिखने। 200 शब्द का मतलब इधर का पेज और कहानी लिखना है सब लास्ट में, क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा और सोचने में लगेगा टाइम, और वो है नहीं तेरे पास। लास्ट में अगर मुझे ना कह दियो मेरा नियम चाटा इधर लगा जैसे छपेगा, इसलिए बहुत इस पर ठीक ठाक स्पीड कर रखनी अपनी। बार बार मैडम तो टाइम पूछते रहना, मैडम मास्टर तो टाइम बता दो गुरुजी कितना होगा, टाइम बता दो मैडम जी कितना होगा। ऐसा समझो जैसे मैं बोर्ड के पेपर देने जाऊँगा ना, तो मुझे हर जगह मैडम ही फंसती, तो मैं इसका कान खा जाऊँगा। जान को पूछता था मैडम टाइम, मैडम द टाइम, और 3 बार टॉयलेट करने जाऊँगा, जाऊँ तो टॉयलेट करने सेटिंग करके रखो था पहले ही, पता क्या करके रखो था मैंने कहा मुझे इस चीज़ में दिक्कत है, तो वहाँ गए ना उस टाइम पर पूरे इतने बजे ही, जब दूसरा घंटे रहेगा बाथरूम पर मिली, रास्ते में जाता पूछ लो था। फिर मैं एक बार मैडम की ड्यूटी लगी, मैडम मास्टर ने पीछे जाना स्टार्ट कर दिया, बाथरूम तक जाएंगे वहीं के वहीं। तो मैंने कहा यार बहुत बदतमीज है। मैंने कहा मैडम तमीज नहीं आता, पीछे को लड़कों के साथ जाओगे तुम यहाँ। फिर दूसरा लड़का भी वहीं आया, फिर वहाँ चलनी पूरी नकल बैठ कर बातचीत। एक दो वर्ड था, मैंने कहा शीर्षक क्या लिखा है तेने, उन्होंने कहा शीर्षक क्यों लिखा है, तेने क्या लिखा है, यूँ लिखा है। ऐसा करके इधर पूछे जाता है शीर्षक सार्थक जो, तो 2 नंबर करके 1 नंबर बढ़ाते हैं। ऐसा नंबर कितना होता है घिस पेट का, वही 67 नंबर। क्योंकि हिंदी में पढ़ूता भी नहीं पूरे साल, जब कभी नहीं पढ़ी हिंदी कभी भी, तो मुझे पढ़ा के मजबूत हुई। मैंने पढ़ी एक भी दिन हिंदी नहीं पढ़ी, एक भी दिन पूरी 12वीं क्लास में, सीधा पहली बार पेपर देने गया अपना भी कुछ भी एक्सपीरियंस में पता था कि पेपर किस तरह करना, क्योंकि तैयारी IIT तैयारी करने के दौरान टाइम ही नहीं मिलता था। इतनी मोटी मोटी किताब पढ़नी पड़ती थी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, उनमें सारा टाइम बीत जाता। मेरा तो कोर्स भी नहीं पूरा होता यार, 12वीं का पूरा आधा ही पूरा हुआ था, जितने भी आया मैंने लिख दिया था। तो ये परसेंटेज में ज़्यादा होती, फिर 400 के आसपास, 400 के 5 नंबर चले जाते अगर मेरे हिंदी इंग्लिश का पोर्शन सही होता है, इसलिए कहते हैं 330 नंबर। उस टाइम को बहुत माने जाता था 330 नंबर। मैं सेकंड नंबर पर था वहाँ स्कूल में, अपने कॉलेज स्कूल में, और सबको लग रहा था मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे, लेकिन मुझे पता था मैं कौन सा पीस हूँ, आने के ही नहीं मेरे, मुझे पता था ना, पूरा विश्वास था। एक विकास नाम का लड़का था वहाँ से, उसके नंबर ज़्यादा थे, 409 नंबर आए थे, मेरे 330 नंबर आए थे, लेकिन मुझे जरा सा भी गम नहीं आता, मुझे बहुत खुशी थी इस बात की। पूछो क्यों? क्योंकि जिसके 409 आए थे ना, वो कंपनी में काम कर रहा है। वो बोर्ड खातर पढ़ा था ना, मैं कंपटीशन खातर पढ़ा था, तो बोर्ड और कंपटीशन में अंतर हो ना, समझ में आया बात है। अब मुझे नहीं पता क्या कर रहा होगा बेचारा, ये देखते इतनी पॉपुलरिटी नहीं है जितनी पॉपुलरिटी मुझे मिल रखी थी। मेरे तो सारे बच्चे तो मेरे पास ही पढ़े थे, मेरी क्लास के भी आसपास सारे के सारे, यही समझाना होते पेपर में। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसा करियो, पता लग चुका है पैराग्राफ किस तरह करोगे। और निबंध सबसे लास्ट में, निबंध कितने पेज का लिखना, मेन चीज़ क्या है उसमें, हेडिंग याद रखना बात है। निबंध भी तुम्हें दिखाई दूँगा कैसे, इसके निबंध के हाल चाल क्या है। जितने मैंने निबंध तुम्हें याद करनी होती है उसमें तो एक निबंध पक्का मिलेगा तुम्हारा। 4 निबंध पेपर में 4 में 1 करना, देख लो निबंध कैसे करना, इसका तरीका देख लो निबंध करने का, ऐसा दिमाग में धारण कर लियो। और जरूरी नहीं है पूरा का पूरा मॉडल का उतार रखा होगा, नहीं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा निबंध में। पढ़ता कोई नहीं, इसे देख के समझ जाओ किसका प्रयोग कर रखा है। पर्सन नंबर 2 सबसे लास्ट में कराया जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप है। शिक्षित बेरोजगारी, व्यक्ति पढ़ा लिखा लेकिन फिर भी बेरोजगार है। समझ में आया बात? आ जाओ देखो, क्या आपने कभी उस नवयुवक को देखा है, ऐसा ही लिखा हुआ मॉडल में भी, गाइड में बिल्कुल। समझ में बात या, जो सम्मान पूर्वक हाथ में डिग्री लिए बाहर आया हो, परंतु आज भी वह कार्य की तलाश में इधर उधर भटक रहा हो। पढ़ रखा है, तो लिख रही है, सेम लाइन वही लिखी हुई, गाइड में मॉडल में सब लिखा हुआ है, बिना पढ़ो कहाँ से लिख रही है, पढ़ना जरूरी हो। जो देर रात तक जाकर समाचार पत्र के विज्ञापन में कार्य करने की तलाश कर रहा हो, जिसके घर में निकम्मा घोषित कर दीजिए, घर में निकम्मा घोषित कर दिया गया हो, उसके बाद जिसमें बेचैन होकर वह अपनी डिग्री तक जलाने को तत्पर हो, इसे कहते हैं कि किसी काम से वंचित और शिक्षित बेरोजगार। इसे कहते हैं किसी काम से शिक्षित और किसी काम से वंचित बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित है लेकिन बेरोजगार। बात समझ में आई? अपने कोड पे डाला शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ क्या है उसने बताया, जो उसने पूछा टू द पॉइंट बता रही, एक लाइन छोड़ दी फिर एक लाइन छोड़ दी। शिक्षित बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, वो समस्या है कैसा, और वो समस्या बताई उसने। दूसरे नंबर पर शिक्षित बेरोजगारी के कारण क्या है, मेन चीज यहाँ क्यों बढ़ती चली जा रही।
उसने कहा शिक्षित बेरोजगारी के कारण उसके पास टाइम कम था, तो उसने क्या करा, चार्ट का इस्तेमाल करा बात को समझाने के लिए कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा एजुकेशन जो सिस्टम है ना हमारा, वो हम प्रणाली, वो इस हमारे लिए ना रोजगार डेवलप ही नहीं कर पाया। हमें 12वीं पास करवा के छोड़ दिया उसने। समझ में आई बात है। जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि, जनसंख्या बढ़ती चले जाए, फिर रोजगार कहाँ से मिलेगा। दूसरे नंबर पर कुशल विदेशी कामगारों की नियुक्ति होनी, बाहर के जो कुशल श्रमिक उनकी नियुक्ति यहाँ हो रही, हम तो फिर बेरोजगार हो ही जाएंगे, बाहर के लोग आकर नौकरी कर रहे हैं। कुटीर उद्योगों का नष्ट होना, छोटे छोटे जो उद्योग है ना गांव घर में हुआ करते थे, वे नष्ट होते चले जा रहे, सब लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। समझ आई बात, तभी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, पढ़े लिखे बेरोजगार बनते जा रहे। तो उन्होंने समझाया अपनी बात को, ऐसा करके तुम चार्ट इस्तेमाल करोगे क्यों नहीं नंबर मिलेगा तुम्हें। किसी चीज़ के कारण बताने हो, किसी चीज़ के प्रभाव बताने हो, ऐसा चार्ट में इस्तेमाल करके बनाओ, ऐसा करके ऐसा खींच कर ले आओ तीर की चिंता, क्योंकि प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। ये भी तो टॉपर बनाया गया, क्यों बनाया गया टॉपर, पता लग गया इसे कॉपी भी करेगा ना, है ऐसा करेगा। शिक्षित बेरोजगारी कम करने के उपाय बताया सुना कि शिक्षित बेरोजगारी कम करने के उपाय क्या है। उसने बताया कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना हुआ, जो कारण हो वही तो उपाय हो, यही समस्या तो इसे हल कर दो, फिर तो ये नीचे डाल दिया सुना। शिक्षित नीति में सुधार करना होगा, यही समस्या कारण ही तो उपाय हो। भाई समस्या क्या है, यहाँ समस्या तो क्या करो, इसे हल कर दो, नीचे ही पॉइंट डाल देना, इनमें ठीक कर दो, ये विदेशी नियुक्तों को भगा दो, यहाँ से विदेशी लोग आ रहे हैं ना भगा दो यहाँ तो। समझ में आई बात है। ये कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, उसमें काम के लिए मजदूरों की नियुक्ति करनी होगी, अपनी तरफ तो ही पॉइंट डाल रखे जब जाकर नंबर मिला। समझ में बात, दुनिया की पूरा पूरा उपसंचार का मतलब, जैसा कि देखो क्या लिखा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज शिक्षित बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, तो इसमें आने वाले समय में देश में भयंकर हानि हो सकती है। तो कुछ भी अलग नहीं है, अपनी तरफ तरीका रखा है, देश में भयंकर हानि हो सकती है, सही सी बात है। इसके निवारण के लिए कोई पहल करना अत्यंत आवश्यक बन चुका है, सरकार को इसके निवारण के लिए कार्य कर रही है, तथा हमें इसमें थोड़ा सहयोग करना होगा। बता क्या सहयोग कर रही है, लेकिन ना भाषा का इस्तेमाल करा, बस कुछ भी याद करने की बात हो रही है, ये तो तुम भी लिख देते, हमें बीच में सहयोग देना होगा, कुछ भी चीज़ें, लेकिन प्रदर्शन अच्छा ना टॉप का, हेडिंग चार्ट फ्लो चार्ट तमीज से बना रखे हो उसमें होगा। समझ में आया बात है। इन टॉपरों की कॉपी देखकर टॉपर बना जा, अच्छे लोगों को सुनकर टॉपर बना जा, बात समझ में आया बात है। बड़े लोगों को सुनना पड़ा, अब आदत है नहीं किसी को सुनने की, समझ में आया बात है। बड़े लोगों के संपर्क में रहना पड़ा, तभी तो सोच बड़ी होगी, समझ में आया बात है। मुझे हिंदी का इतना ज्ञान है, अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दो ना हिंदी को, तो टीचरों की सिर्फ हो जाएगी, जो गवर्नमेंट टीचर है, इतना ज्ञान है मुझे हिंदी का, समझ में आया बात है। टीचर की सिर्फ हो जाएगी अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, अपनी पर जाऊँ। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत, फितूर हटेगा दिमाग में, तो कहाँ एक का क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, तभी हो रहा है डिस्कशन, टाइम दिया जा रहा है पूरा का पूरा। चलो आगे चलो, इसके बाद क्या आने वाला, ध्यान से सुन लेना, और निबंध छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। हेडिंग में न होगी, हेडिंग किसी तो पूछ रहा, हेडिंग बता तो क्या है, अगर मैं खुद लिख लूँगा, हेडिंग तो हिंट मिल जा, जो भी दिमाग में आ रहा है ना, जो भी उससे रिलेटेड आ रहा, समस्या क्या, या समस्या क्या, समस्या या समस्या क्या, प्रभाव हो सके, प्रभाव हो सके, इसका उपाय क्या हो सके, ये उपाय हो सके, जो तेरे दिल में आया ना वही उपाय है, इस समस्या को कैसे हल करेंगे, ऐसे फिर नंबर मिल जाएगा। आगे चलो, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन होगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। 5 नंबर के क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक अच्छे समाचार के कौन कौन से गुण होने चाहिए, मैंने 40 क्वेश्चन देते मॉडल में, उसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, अच्छा समाचार कौन कौन सा हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, जरूर तुमने पढ़ रखे हो, बुद्धि चलाना चाहता ना बच्चा, बिना पढ़ो भी उत्तर दिया जा सके। एक अच्छा समाचार कौन सा होगा, जो अच्छी न्यूज को कवर कर सकता हो, जो भेदभाव पूर्ण खबर न छापता हो, पक्षपात की खबर न छापता हो, तो यही तो लिखना। आज जो सस्ता मिलता हो, महंगा नहीं मिलता हो, जब सब आम आदमी खरीद सके। दूसरा, जिसकी भाषा बहुत सरल हो, क्यों, मैंने पढ़ाया कहीं और फिर इसका उत्तर दे दिया। तो कुछ क्वेश्चन के उत्तर ऐसे हो कॉमन सेंस से निकला, आधे पेपर में तो मैंने कहा नहीं, मैं 12वीं में पढ़ने नहीं गया, फिर ही पास होगा, समझे। अच्छा चलो, फीचर्स किसे कहते हैं, तो फीचर्स क्या हो, पढ़ो मॉडल में जाओ, पढ़ो, वहां पता लगा फीचर किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रिंटिंग माध्यम कौन सा, प्रिंटिंग माध्यम छपा हुआ कौन सा, फिल्म, पत्रिका, रेडियो, फिल्म भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, पत्रिका, छपा हुआ प्रिंटिंग मीडिया। टेलीविजन में जनसंचार का कौन सा माध्यम है, प्रिंट मीडिया, ऑडियो वीडियो। तो टेलीविजन एक प्रकार का ऑडियो भी दिखाई दे, उसमें सुनाई दे, और वीडियो भी सुनाई दे, ऑडियो वीडियो दोनों माध्यम हो। समाचार पत्र में संपादन के विचार को कहा जाता है, संपादन के विचार को संपादकीय नहीं कहा जाता, संपादक जो समाचार संपादक के विचार को क्या संपादकीय, एडिटोरियल बोल लो, यो एडिटोरियल संपादकीय। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र या लोकतंत्र का प्रहारी, एक सामाजिक कलंक
150 शब्द लिखने इस पर, एक पेज आधा पेज। ये शब्द नहीं गिराने बैठी, आधे में देखा शब्द गिरना 1 2 3 4 5 6। बेवकूफ कहेंगे। इन्हें इंसान नहीं बोलते, उन्हें मूर्ख नहीं बोलते, उन्हें बोलते मूर्खानंद। 250 शब्द गिरना इतनी देर में 10 2 1.5 वर्ड और लिख देगा, बैठ कर जाएगा। बता दिया 200 पेज 200 वर्ड किस तरह होंगे, एक पेज 150 वर्ड एक पेज और आधा पेज। समझ में आई बात? कोई नहीं गिनता वर्ड, ये वर्ड गिनने बैठ रहे ऐसी महान मूर्तियां में वर्ड गिनना। 150 शब्द कहा, 1 2 3, 1 घंटा उसमें बैग गया वर्ड गिनने में। पता लग चुका? समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहारी और एक सामाजिक कलंक विषय पर 150 शब्दों का उल्लेख ही नहीं। तो जरूरी नहीं है उन्हें एक चौथे नंबर पूछा है ना, चौथे नंबर पर जो पूछेगा ना क्वेश्चन वो हो सकता अलग आवा, लेकिन वो तुमने निबंध में पढ़ रखा, रिलेट कर 150 शब्द छाप दो सीधा, बिना हेडिंग के छाप दो। एक हेडिंग बनाओ बस जिसके अंदर लिखी हुई समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहारी, ये लिखा हुआ 28 पर। समाचार पत्र के बारे में लिखना, आजकल समाचार पत्र ऐसे होते चले जा रहे हैं, आज इसकल पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके, एक ही इनका राजनीति संबंध हो चुका, ये राजनीति के पक्ष में नहीं होने चाहिए थे। जो भी तुमने पढ़ा आज तक कुछ भी सुना, मेरे मुंह से भी सुना, सब लिख दो। पड़ोस में बैठा तो पूछ रहे समाचार पत्र के बारे में कुछ पता? हाँ पता। वैसे समाचार पत्र बेकार हो गए तो उसको पूछेंगे, लिख दिया। छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, बात समझ में आई बात है, ठीक? झुकेगा नहीं। कौन सा राज? सोनू राज। पुष्पा क्या? पुष्पा राज। मैं चुप। देखो क्या निम्नलिखित काव्यांश में से एक को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यार किसी की मजाक नहीं बननी चाहिए इस तरह, समझे हो बात? ये सब निकला। निम्नलिखित में से किसी एक पर प्रश्न के पूछे गए उत्तर लिखिए। तो ये दो पैराग्राफ दे रखे, दो में तो एक पैराग्राफ करना, जोन संबंध पसंद हो। बच्चे प्रत्याशा से झांक रहे होंगे नीडों में, सब पढ़ाएगा, सब समझाएगा। ये अच्छा लग रहा तो अच्छी बात है। पद्यांश की कवि का कविता का भी नाम लिखना पड़ेगा। ओहो, कुछ ऐसे ना कविता का नाम याद होगा तो हरिवंश राय बच्चन ना। अच्छा, और कविता का नाम दिन जल्दी जल्दी डलता है, ये पहचान लोगे तुमने ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करी तुमने। दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी शक्ति है जो चिड़िया के पंख में चंचलता भर देती है? वो कौन सी शक्ति है? ममता की भावना। तो वह जब तो वो तेज दौड़ती चली जाएगी अपने बच्चों के पास। बिल्कुल आया समझ में? बच्चे नीड तो भागे, मम्मी आ जाओ। समझ ऐसे तो करो। कवि किसके लिए चंचलता त्याग देता है? कवि किसके लिए चंचलता त्याग देता है? अच्छा, अकेलेपन को भरने के लिए है। अच्छा, अकेलेपन को भरने के लिए चंचलता त्याग देता कवि, ये लिखा हुआ। ये पसंद नहीं है तो नीचे के ऊपर पैराग्राफ दे रखा है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उजेड़ता हूं फिर भी भर भर आता है। वाओ क्या शायरी। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का स्रोता है, भीतर वह और ऊपर तुम, मुदकता चांद तो धरती पर रात भर, मुझे क्यों तुम्हारा ही चेहरा दिखता है। ये प्रियतमा वाला लेसन आया है, शायद स्वीकार है उसका लेसन का। कभी अपनी प्रिय और उसके मध्य किस प्रकार का संबंध बनाता है, ये सब समझा रखा होगा। बहुत आसानी भी है, पढ़ लेना। दोनों में एक पैराग्राफ आएगा, जो भी आएगा तुमने सब समझाया होगा, सब मॉडल में सही आएगा। जो मैंने निशान लगा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आराम से उत्तर कर ले, अपनी भाषा में लिखो बैठकर। ये कहना चाह रहा कवि के दिल में कैसा झरना है, जो कवि के दिल में झरना, जो मैंने पता पैराग्राफ का जो क्वेश्चन आंसर ये सारे पढ़ के जाने, सारा रिवीजन मार के जाना। आज घर बैठ के जाना, पहले जो दोनों पेपर निकाल लेना, फिर रिवीजन मार के जाना। कर लोगे ना तो सिर्फ उत्तर करना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे फिर लिखोगे। एक बार इसका चर्चा भी देख लो, पैराग्राफ आएगा ना। दुनिया से शिकायत क्या करते, जब तूने हमें समझा ही न, हम भूल गए रे हर बात। हाँ सुनो, बता कौन था कुछ पास होगा 12वीं। तो चुप हो जाओ। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 3 पैराग्राफ कर ले जाओगे? ठीक। अब सवाल 5वें नंबर का क्वेश्चन था ना, 5वें के बाद 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। अब 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्यों उक्त काव्यांश का भाव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। एक का भाव्य सौंदर्य पढ़ के जाना, किसी एक दो का, और उसमें देख रहे ना पूछ क्या रहा।
समझ में, भावे सुंदरी बार बार आ रहा है, 2-3 साल पहले लिया होता है, अभी इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ भावे सुंदरी वाला। समझ में आया बात है, बीच में देना बंद कर दिया, अब देना स्टार्ट कर दिया उसने। 2-3 क्वेश्चनों का भावे सुंदरी पढ़ के जाइए। भावे सुंदरी का मतलब उसने जो लेखक उसने लिखा ना, लेखक लिखा उसने किस चीज़ का इस्तेमाल करा, कि जब किसी लेखक की कविताएं पढ़ा ना तो अपने दिमाग में इमेज बनाते चले जा, कल्पनाओं को आधारित उसकी कविता, वो सब इसके अंदर डाल दिया उसने। भावे सुंदरी का मतलब भाव कैसा आ रहा, उसने इमोशनल टच करा, इमोशनल अत्याचार कर दिया उसने तुम्हारा। समझ में बात किया, तुम्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा वो किस भाव में लेके जा रहा तुम। तो भावे सुंदरी का मतलब उसने जो कविताएं लिखी कितने गहरे तरीके से लिखी, कितना सुंदरी प्रस्तुत करने की कोशिश करी उसने, वो सब जब 2-3 क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा तुम। सौंदर्य का मतलब कितना अच्छा उकेरा उसने, अपनी कलम को उठाकर कितनी अच्छी सुंदर कविता लिखी उसने, समझे। दूसरा, हाँ, अलंकार का कितना अच्छा तो इस तरीके से इस्तेमाल करा, कम अलंकार का प्रयोग करा या जदंग अलंकार का प्रयोग करा। जैसे अलंकार क्या हो, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रानी है फिर निखर में जला के पानी है, तो अलंकार अच्छा लगा सुनने में। मैं लिखता ना मछली जल की रानी है, कल उन्हें पानी नहीं पिया इसमें अलंकार का प्रयोग ही नहीं हुआ और तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन तुम इतने कमीने, तुम्हें अच्छा लगा इसलिए इस पर हंसे तुम, उस पर हंसे नहीं। तो ऐसे लिखा कविताओं को, समझ में आई बात। देखे जैसे लिख रखा ना, धूत कहो अवधूत कहो राजदूत कहो जोल्हा कहो कहू कहू, कहू की बेटी सोना बिहाए, कहू की जाति बिगाड़ न सऊ, सऊ कहो, मिल गया। ये तो अलंकार का प्रयोग कर रखा है, जो अलंकार का प्रयोग बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रखा है, उसे गाया भी जा सके, जहां अलंकार का प्रयोग कर सके। इसे गाया जा सके, नहीं गाया जा सकता। मछली जल की रानी है, गाते नहीं बचपन में, जीवन उसका पानी है, मैंने कहा मछली जल की रानी है, कल उन्होंने पानी नहीं पिया, इसे क्या दिखाइए इसे क्या लोगे। ठीक, ये भावे सुंदरी 2-3 क्वेश्चन को पढ़ के जाना, आज तेजी के साथ डेवलप हुआ, उसे 2-3 क्वेश्चन देखना पता लग जाओ तुम्हें। भाषा की दृष्टि से उक्त पंक्तियों के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। भाषा कैसे इस्तेमाल करिए सुना, या खड़ी बोली इस्तेमाल करिए सुना, या फिर देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करा, या संस्कृत के बड़े भी डाल ले, या हल्के हल्के उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करा सुना, जो लेखक ने कविताएं लिखी। तो ये बात तुम्हें पढ़ के पता चलेगी। 2-3 क्वेश्चन का भावे सौंदर्य पढ़ के जाना, समझ में। इस तरह का जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चनों का आज समझ में आ जाओ। और जब तुम क्या करोगे, इस पेपर को हल करोगे ना, उसका उत्तर देख लोगे इसका पेपर का, देखिए इसने क्या लिख रहा है, कभी पढ़ के बता दूं, ऐसा समझ में। करता है आवारगी भावे सौंदर्य प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास कहते हैं, यानी इसका मतलब तुलसीदास ने लिखा पैराग्राफ ये। तुलसीदास कहते हैं कि मुझे कोई धूत कहे, अवधूत कहे, राजदूत कहे, जोलाहे कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो श्री राम का भक्त हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा, किसने, तुलसीदास ने, मुझे चाहे तुम कुछ कह लो, मैं श्री राम का भक्त हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जो कहना कह लो, इस गाँव में तो मैं रह लो मैं लोगों से भिक्षा मांग कर खाता हूँ, मैं मंदिरों में सोता हूँ, किसी से ना एक लेता हूँ ना किसी को 2 देता हूँ, मुझे किसी की बेटी के साथ अपने पुत्र का विवाह कर उसकी जाति व कुल बिगाड़ने का शौक नहीं है, मैं सिर्फ ईश्वर में आस्था रखता हूँ और उसी का गुलाम हूँ। ये बात कही सुना, समझ में आया बात। है इन्हें घुमा कर लिखी थी भावे सौंदर्य, ये नहीं है भावे सौंदर्य का जो इसने लिखा। भावे सौंदर्य का मतलब इसका इन्हें जो लिखनी चाहिए थी वो लिखी नहीं लाइन, तो इसने भी बेवकूफ बनाया। एग्जाम ने भावना में चेक कर दिया, भावे सौंदर्य का अर्थ यूं नहीं जिन्होंने लिखा, तो लिखा है सौंदर्य। लेखक के बारे में बताना चाहिए था कि लेखक क्या कहना चाह रहा है, किस भाव को बताना चाह रहा। समझ में आया बात। है थोड़ा सा टच दिया, ज्यादा टच नहीं दिया इसने भी, समझ में आया बात। तो 2-3 क्वेश्चन को भावे सौंदर्य पढ़ के जाइए। अब देखो क्या है, अब भाषा सौंदर्य क्या है, बेटी सो बेटा ना ब्याह में बै वर्ण की आवर्ती का कारण अनुप्रास अलंकार है। अलंकार का प्रयोग कर रखा नहीं कर रखा, ब का यूज कर रखा है। करुणा रस का काव्य में बोध अलंकार होता है। 2-3 क्वेश्चन नट लो, आया समझ में। फिर उसमें देख लो उसमें लिख क्या रखा उसने, अलंकार का अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। 2-3 लाइन में तुम ऐसे बता रहा हूँ, तुम आराम से लिख सकते हो। ऐसे लिखेंगे पूरा पैराग्राफ देख रखा का, तो भाषा सौंदर्य में इसमें अलंकार का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है लेखक के द्वारा। इसमें लेखक का नाम नहीं पता पहले तुम्हें लेखक का नाम पता तो अच्छी बात है, उन्होंने लिखा। तो ऐसे लिखेंगे, इसमें लेखक के द्वारा अलंकार का बहुत बेहतरीन तरीके से चित्रात्मक वर्णन किया गया है। क्या जा रहा है, कर रखा है सच में, जब तो कविताएं पढ़ी जा रही है, अच्छा वर्णन किया गया है, ऐसा करके लिख दिया आपने। समझ में आया बात है। इसमें दूसरे नंबर इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, क्योंकि जब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो ना तो उसे सुनने में अच्छा लगे।
आज समझो हम बोल लेंगे तेरा प्यार प्यार प्यार, बार बार बोला नहीं, उपका बार। वर्ण की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति, इसमें वर्ण तथा शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई है। इसमें जब तो अच्छा लगा उसको कविता पढ़ने में। तेरी अखियों, ऐसे बोला नहीं, बोल तेरी अखियों का बार 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 का बार 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 बोला नहीं, बोल रहा इसका जो रिपीट पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसे बोल लगे। समझ में आया बात है? ऐसे करके लिखेंगे, 2-3 क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, अपने आप लिख दोगे। इतना ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। समझ में आया बात है? तुम यहाँ थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो। अब तक हिंदी में कहीं भी मेहनत करने को नहीं कहा गया। यहाँ एक तो भावे सौंदर्य देख सकते हो, एक भावे सौंदर्य के बाद देख सकते हो भाषा सौंदर्य। दोनों क्वेश्चन को तुम इससे पढ़ सकते हो। तुम पिछले साल ही पूछा, हो सकता बाद में पूछ लो। और क्या पूछ रहा सवाल को? और सवाल पूछ रहा किताब के प्रश्न आएंगे बेटा, 4 नंबर के हैं जिनके तुम चक्कर में तुम गीता गाते फिर जाओ, कविता के बहाने तो वैसे भी लिख दोगे बनाकर। 2% करने से 3 दे रखे, कविता के बहाने कविता के आधार पर सब घर एक कर देने के माने आस्ते स्पष्ट कीजिए, कर ले जाओगे। समझाएगा क्लास में तमीज से, सब घर एक कर देने का क्या अर्थ है। तो जो तुमने समझा था कविता के बहाने, तो कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कविता वाले लेसन में कुछ तो पढ़ा था उसने कि कविता के उड़ने की कोई सीमा नहीं होती, चिड़िया के उड़ने की सीमा हो। कविता का विस्तार कहीं तक भी हो सकता है। वह एक घर देश, दूसरा देश, तीसरा देश चलती रहती है। चिड़िया रुक जाएगी, फूलों की जो महक वह रुक जाएगी, वही लिख दो इसमें। और जो कविता ना सब घर में फैल जाएगी और सब पढ़ोगे और सब घर एक कर देगी। वह बात समझने की कोशिश करो, क्या कहा उसने, समझ में आया बात? ये सब घर एक कर देने का ये मतलब ये हो, सब एक घर कर देने का। जो तुम लोग लेसन में समझा था ना उससे रिलेटेड वो भी छाप देना। समझ में आया बात? अपनी भाषा में। दूसरी किताब में देखना, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने मुझे साक्षरता के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? कैमरे में पाइज, पर्दे वाला वही तो जो कैमरे में पाइज है, कैमरे में पाइज है। तो जो कैमरे में अपाइज है ना, उसमें ना जो अपाइज है उस तो बार बार पूछा जा रहा है, तुम अपाइज क्यों हो, अपाइज क्यों हो? अपने प्रदेश की मान मर्यादा बनाने के तुम कैसे अपाइज हुए, उससे पीड़ा पहुंचाई जा रही, ताकि जो पर्दे की ना मान मर्यादा बढ़ाई जा सके। टीवी की चैनल जो वाले कैसे अत्याचार करते हैं शोषण, वो सारा लिख देना। सुन आया समझ? किने लिखा है कैमरे में पाई लेसन? किने लिखा है कैमरे में? रघुवीर साहेब, बहुत अच्छे लेखक। इनकी लड़की मेरी फ्रेंड रही हुई। हंसने की बात नहीं है, हकीकत की बात है, कुछ है नहीं है। दुनिया में नाश करके फेंक रखा अपना। इधर देख लो, यही कहने वाला तू, यहाँ देख लो। 8वें नंबर पर क्या किताब का पैराग्राफ आएगा। 2 पैराग्राफ है, एक ऊपर एक नीचे पैराग्राफ, दोनों में तो एक करना। किसी एक को पढ़कर उसके उत्तर देने, तीनों करने, तीनों पूरा का पूरा देखा क्वेश्चन। लेखक के मन में कौन कौन सी कचोट आ जाती है, शुरू में लगा उसको, शुरू 2 लाइन में उत्तर भी लगा उसका, ढूंढने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करते समय हम क्या नहीं जांचते हैं, इसे सब पढ़ कर पता लग जाएगा तुझे क्या नहीं जांचते हैं। पैराग्राफ, और पैराग्राफ करते वक्त में जो तुम बताया, शुरू के 2 वर्ड डोटेड इस तरह का कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए जब भी पैराग्राफ करते हो, चाहे संस्कृत का पैराग्राफ करो, चाहे हिंदी का, चाहे इंग्लिश का। समझ में आई बात? उसे हिंट दोगे, इस पैराग्राफ के उत्तर देने वाले हैं। अरे ऐसे ही छोड़ कर लाइन वाइज बिल्कुल, और सामने उत्तर यहाँ नहीं लिखने, उत्तर वहां लिखने, उसके माथे पे चढ़ा देखिए उत्तर कर रहे हैं हम। समझ गए? क्यों नहीं कर सकते हो? कर लेना। जाति प्रथा वाला, श्रम विभाजन वाला, जितने ऐसी कैटेगरी के तो यही करेंगे। आया समझ में? अम्बेडकर पे ज्यादा लगा हुआ ना उनका, तो इसमें घुसेंगे जाएगा। जाति प्रथा वाला तो तमीज से लिखेंगे, इन्होंने मेरे साथ बहुत भेदभाव कर दिया, ये कर दिया, रोटी ठान दी है, पहन दिया, पता नहीं फालतू के चोचले। अब जब करा होगा है नहीं, ये विरोध नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। समझ में आया बात? ये टीचर हो समझाने के लिए किस तरह का भी सहारा ले सकता है। कभी बात में जाएगा ना, चमार खाते ना, देख लोगे तुझे। समझ में आया बात? ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 जिन्हें किताब पढ़ी है कि वही कर सके क्वेश्चन में। यहाँ मेहनत करने की जरूरत है। अब फिर मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? अपना नाम वास्तविक लोगों से क्यों छिपा रही थी? पढ़ के बोर हो गए होगे, कर ले जाओ इस क्वेश्चन का उत्तर। सही बात। दूसरे ब्याज में तो वो भी ले जाओगे। भक्तिन वाला ठीक ठाक, दीदी ने ठीक ठाक समझाया होगा, ऐसी बात नहीं है। चलो आ जाओ। बाजारूपन से क्या तात्पर्य? बाजार की साक्षरता किस में होती है? बाजारूपन समझ में आया होगा पूरा। बाजार वाला लेसन नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। भक्तिन वाले में तो क्वेश्चन पक्का आगा, बाजार वाले में तो क्वेश्चन पक्का आगा। इसे में समझाने की जरूरत नहीं है, लिखना ही पड़ेगा तुम्हें। समझ में आया बात? है पर बात कर ले जाएगा, नहीं कर ले जाएगा, बना के लिख देगा। ठीक है। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या दुगंध था? पाकिस्तान के बॉर्डर फंस गया, ऐसा समझ। पाकिस्तान का बॉर्डर था, हिंदुस्तान का बॉर्डर था। नमक की पुड़िया लेके जा रही थी, छिपा के बीच में है ना सफिया नाम था उसका, सबाना नाम था। सफिया, मैंने सोचा सबाना नाम था, सबाना नाम के सही ना कोई एक। आगे चलो।
अगर 2 करने उसमें तो 3 नहीं करने, 3 में तो 2 करने कोई सा परसेंट, समझ में आया बात? निम्नलिखित में से किन्हीं 2% को उत्तर देने। अपने परिवार की किन बातों को आप यशोधर बाबू अनुचित ठहराते हैं? आज उनकी जो बेटी वो तैयार होकर निकल रही है, उनकी जो पत्नी अभी लिपस्टिक लगा कर निकल रही, बैग टैंक कर निकल रही, इंग्लिश बोल रही, इस बात तो दिक्कत थी उन्हें, समझ में आया मत है? जींस पहननी, जो जो बड़ी बड़ी एड्डी वाली वो क्या बोल रहे हो ना, सैंडल पहननी, ये तो ठीक। उसके बाद झूठ कहानी के आधार पर बताइए लेखक के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका और किस रूप में पड़ा? कर ले जाओगे झूठ वाला, उसका स्पष्ट कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो छोड़ने नहीं तुम, सिंधु घाटी सभ्यता वो तो भी दिमाग में पड़ा होगा। चलो आगे चलो। सिल्वर वेंडिंग कहानी के संदेश को, सिल्वर वेंडिंग को संदेश देना चाह रही होगी, उसके बारे में लिखना है। एक क्वेश्चन सिल्वर वेंडिंग वाला आना, देख लो 5 नंबर का है। और ये सुधर बाबू वाला क्वेश्चन पक्का ना, झूठ वाला क्वेश्चन पक्का ना, भक्तिन वाला क्वेश्चन पक्का, नमक वाला क्वेश्चन पक्का, नमक की पुड़िया ले जाएंगे, सफिया के मन में क्या क्या दुवंता, ये क्वेश्चन पक्का। ये कुछ क्वेश्चन है जो पक्के नहीं मिला मतलब, तो फिक्स सिंधु घाटी सभ्यता का आज तक कटा नहीं आ गया, फिक्स उसका क्वेश्चन। दूसरा बाजार वाला क्वेश्चन पक्का आ गया, सिल्वर वेंडिंग वाला क्वेश्चन आना ही आना तय है, समझ नहीं बात है? भक्तिन वाला, भक्तिन मर गई, समझ नहीं बात है? उसका क्वेश्चन नहीं छूट रहा बिल्कुल भी, समझ में आया बात है? ठीक, ये इस तरह करके पूरा पेपर समाप्त हुआ, इस तरह करके पूरा पेपर समाप्त हुआ। भाई जो खास क्वेश्चन है लेसन के भक्तिन वाला, अभी तुम घर जाकर क्या पढ़ना आज? हिंदी में पहले नंबर पे एक तो निबंध पर ध्यान देना, क्योंकि हो कुछ है नहीं निबंध करने का, निबंध याद करना। दूसरे नंबर पर निबंध याद करना, निबंध तमीज से सारे, एक लेख याद कर सको। ये प्रिंट मीडिया वाले क्वेश्चन है जो 40 तक क्वेश्चन दे मैंने मॉडल पर, याद कर सको। आज कहा नजर मारनी, 3 चीज बताई ना तुम, समझ बात? जस्ट पेपर कर लोगे, 1 या 2 पेपर निकालना, ज्यादा से ज्यादा 2 पेपर निकाल सको, जिस पर टाइम है, इसकी कैपेसिटी बढ़िया, 2 पेपर, नहीं तो 1 पेपर तो निकालना, पूरा पेपर निकालना जब पेपर बढ़िया जाएगा। इस तरीके से जैसे बताया तुम्हें, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करी ना तो पेपर कल बेकार जाने वाला, क्योंकि गलती घर ही कर चाहिए तो पता लग जाएगा, तुम्हारा हाथ रवा हो जाएगा, कितनी लाइन छोड़नी, कितनी छोड़नी, कहाँ तो उत्तर स्टार्ट करना। तुम घर जाओगे, मैं पूरा पेपर भेज दूंगा, सोल्यूशन भेज दूंगा इसका ग्रुप में। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत समझ में आया बात? दूसरे नंबर पर क्या खास बात हिंदी में पता लगा क्या क्या? पहले नंबर पर निबंध, उसका पूरा तरीका, कम से कम 4-5 निबंध पढ़ के जाने, जो मैंने निशान लगवा रखे तुम्हें, 3-4 लेख पढ़ के जाने, पढ़ने में समझने भी तमीज से। उसके बाद क्या करना? उसके बाद करना तुम क्वेश्चन किताब के मेन क्वेश्चन बड़े दिमाग से, भक्तिन वाले सारे क्वेश्चन दोहरा ले पार्ट आया समझ में। दूसरे नंबर पर झूठ वाला लेसन पूरा दोहरा लिया, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने क्वेश्चन थे फटाफट नजर मान ली, समझ में आया बात है? ठीक, अब आ जाओ जो पोएट्री सेक्शन में पैराग्राफ वाले, एक भाषा सुंदरी बताया था, एक भाव सुंदरी बताया था, इन दोनों को बार बार पढ़ लिया, समझ में आई बात है? फिर पैराग्राफ के क्वेश्चन चलिए भी आओ, ये भी आओ, जो वो छोड़ दो, जो हड़का कच्चा उसे पक्का कर लो, समझ गए? अब पढ़िए तब तक। अब मैं तुमको निशान लगवा रहा हूँ संस्कृत के क्वेश्चन का, अब मॉडल दिखाऊंगी, संस्कृत के क्वेश्चन में निशान लगवा रहा हूँ। दिखाओ क्वेश्चन, मॉडल दिखाओ, कोई मॉडल है 2023 वाला, नया मॉडल नहीं है किसी के पास? क्या झगड़ा इन बातों का, ये तो नजर की बात है। कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसमें? 5 क्वेश्चन। अब पेपर में कितने देगा? 10 में तो कितने करने भैया? ठीक है भैया, ये भैया तुम्हें ठीक बता रहा हूँ, फंडा बता रहा हूँ तुम्हें। 2022 के पेपर में जो क्वेश्चन आए, 2022 के पेपर में जो क्वेश्चन आए, उसमें तो 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ गए पेपर में, ध्यान से सुन लो, ठीक है? ले पकड़ लो। अरे भाई 2022 के पेपर में क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन आए 10 क्वेश्चन है इसमें, 8 क्वेश्चन है इसमें, 8 में तो मुझे 4 क्वेश्चन इसमें पैसे ही मैंने, एक होगा 2022 के, एक 2019 के पेपर का क्वेश्चन कर जाइए, लिख दो होमवर्क 2019 के, बस यही वो पढ़ने हैं 2019 के, हाँ 2019 के पेपर के और 2022 के पेपर के, 19 के और 2022 के पेपर के। बात समझ में आई? दोनों यही मिलेंगे, तुम एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आने का, याद रखना बात ये, ठीक? 19 के वही 8 दूनी 16 बैठ जाएंगे, तो मैंने बताया 15 के आसपास क्वेश्चन बताऊंगा, ये करके याद कर लेने पूरे पूरे, वो लिख कर देखने सारे के सारे। बात समझ में आई? संस्कृत में क्या पता लगता है? संस्कृत में श्लोक, अरे जो क्वेश्चन है 2022 के पेपर के, 2019 के पेपर के, खेल खत्म। और क्या करना? और दूसरे नंबर पर हिंदी में जो मैंने मेन क्वेश्चन बताए हैं, खास ये फटाफट, चलो भक्तिन वाला कंप्लीट, चलो जूझ वाला कंप्लीट, चलो सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट। अब शांति से बैठ जाओ, उसके बाद 2 घंटे मैंने आपको फ्री छोड़ दियो, जाते जाते जब पेपर में चले जाओगे तैयार होगा,
पेपर किस तरह देने जाना, सुबह को पहले उठे, आधो रात को नींद नहीं आती पेपर के चक्कर में, 12 लास्ट, 12 बजे लास्ट में सब बताता हूँ, 12 बजे लास्ट। ऐसी महान मूर्तियां कौन सी जो 12 बजे पहले डेढ़ हो जाएंगी, उसके अंदर लगन नहीं आती फिर जो 12 बजे पहले कट रहा। नींद जिस दिन खुद सुला रहे नहीं था, सब एक बात है, उस दिन तुम पढ़ नहीं रहे थे, जिस दिन तुम नींद को सुलाओगे उस दिन तुम पढ़ रहे थे। 12 से लेकर कम से कम 5 बजे तक शांति से अलार्म लगा कर रखो पहले थी, समझ एक बात या ठीक। या घर में मुर्गा हो तो कह दो वो बोला कुड़ुक, 12 से लेकर 5 तक नींद। उसके बाद क्या करा, 1 घंटा फ्रेश होने के लिए पूरा का पूरा, थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करो, हाथ पैर हिलाओ, करने के बाद उठो शांतिपूर्वक। अब क्या हो, सबसे पहला आज तक तो कभी पूजा पाठ करी नहीं, आज तो पक्का करेंगे, वो सब कर लो। तेरी गलती नहीं, मेरी भी यही खास बात थी, सभी की यही खास बात, कर लो, मन की संतुष्टि लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक। खेड़े पे जाना खेड़े पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ाया आज तो दूध दाद, कोई दिक्कत नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। आसपास मंदिर है तुम्हारा कोई, उस पर जाओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आत्म संतुष्टि के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जी जाइए अंधेरे अंधेरे में, नहीं तो किसी ने देख लिया ना मजाक बनाऊंगा कि आई तो पहले तो मंदिर में आया नहीं हो और आज कैसे दिख गए हंसी हो समझ में आया बात है, जो चढ़ाना चढ़ा लो। दूसरा, घर से दही और चीनी खा के जाना। अब तुम्हारी माता है नहीं, तुम खुद खिलागी तो चुपचाप अपने आप ही खा लियो, समझ में आई बात। दही और चीनी खा के घर से निकलना, और यहाँ आ जाना तुम पूरे के पूरे किस टाइम आओगे, 9 बजे के आसपास, 9 बजे जाओगे तो 8:30 बजे के आसपास यहाँ उपस्थित हो जाइए। और जहाँ तुम्हें आराम से एक मिठाई मिलेगी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी मिठाई मिलेगी, उसे खा कर खंभा बजा कर आराम से निकल लियो, शांति से बैठ के पेपर दिए, रिलैक्स होगा। समझ में आया बात है, घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं, इतना बड़ा पेपर है ही नहीं कुछ भी हो। 3 घंटे का टाइम मिला हुआ, बैठ कर मक्खी तो मारने के नहीं माजी, एक क्वेश्चन बता दिया गया किस तरह क्या क्या करना, पढ़ना किस तरह, सारा खौफ खत्म कर दिया गया। इसके बाद भी किसी को डर लग रहा है तो फिर यहाँ बैठ कर सो रहा था वो, इसके बाद किसी को डर लग रहा है ना, ये सो रहा था। जितना यहाँ क्लास में बैठा हुआ ना, मैं पूर्ण रूप से इस बात की गारंटी ले सकूँ, अगर मन से पेपर समझाओगा ना वो कभी फेल नहीं हो सकता। मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, इतना विश्वास है मुझे अपने पेपर समझाने में। अभी मैं फिजिक्स का पेपर समझाऊंगा ना, केमिस्ट्री का भी, उसमें भी इतना विश्वास दिला के भेजूँगा, समझ आई बात है। और मैथ के में भी समझ में आया बात, समझ में आया ठीक। 3 दिन में पास करवा दो बच्चे को, 3 दिन में मात्र, बात समझ नहीं। तो कल को क्या करना, पेपर देने की तुरंत बाद मेरे पास उपस्थित हो लियो, उसके बाद क्या करूँ, मैं फिजिक्स में निशान लगा दूंगा, कल में कंप्लीट चाहिए मुझे, रात में, समझ में आया बात है। अगले दिन कभी पेपर दे के आकर हाँ समझ में आया बात है, दे इसमें तो बच जाओगे और समझ ना जाओगे, आया ही नहीं बाहर तो आया, आपको पढ़ाया नहीं आता, लुटकी में बर्बाद होगा मैं, बदतमीजी नहीं खिलानी बिल्कुल भी। समझ में आया बात है। फिजिक्स के पेपर में जबरदस्त मेहनत, सबसे ज़्यादा फैलोगे फिजिक्स में। केमिस्ट्री में नकल मारना आसान है, वहाँ मार भी नहीं सकते नकल फिजिक्स में, डेरिवेशन पता होगा तो ही करेंगे, उसमें देख नंबर को कोई भी बता देगा, कानूनों को फूक मार कर बता देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है, छोटे छोटे लाइन वाले। समझ में आया बात, उसमें ज़्यादा चांस पास होने के, इसमें चांस नहीं है फिजिक्स में पास होने के। ज़्यादातर 11% बच्चे पास हुए थे फिजिक्स में पिछली बार, 11% बच्चे को हरिद्वार में। तो चलो।